ओके। तो हम लोगों का जो चल रहा था पढ़ाई और डार्ट के ऊपर चल रहा था। हम्म, डार्ट में लास्ट दिन कलेक्शन जेनरिक ये सारा चल रहा था बट जेनेरिक स्टार्ट होना था। कलेक्शंस बस जस्ट एक ओवरव्यू मतलब देख लिया था हमने। मे बी शायद जैसे यूज करेंगे तो उसे पता लग जाएगा। जेनरिक स्टार्ट मतलब बेसिकली स्टेप बाय स्टेप सारा डॉक्यूमेंटेशन पड़ेगा ऐसा नहीं है। जस्ट हम्म, यहाँ पे हम लोग ये जितना करना है वो देख ले रहे हैं। ठीक है। ठीक है। बट बेसिकली हम लोगों का मोटिव जो रहेगा थोड़ा सा प्रोजेक्ट वाइज जाने का, मतलब आगे चल के। हम्म, तो ठीक है। वही मेरा एक्चुअल मोटिव रहता है। तो यहाँ पे जितने भी चीज़ की जो इनिशियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसी हिसाब से मैं थोड़ा हम्म, सा यहाँ पे बात करेंगे। नहीं, ठीक है। और उसके बाद मैं मैं ट्राई करूँगा कि क्या, क्योंकि हम लोगों के फ्लैटर के अंदर बहुत सारा चीज़ें हैं। अगर रियल लाइफ थोड़ा सा प्रोजेक्ट कर पाए वो भी कोशिश रहेगा। तो इसलिए ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट जो है जितना ज़रूरत है उतना करेंगे। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है तो वो भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो हम्म, जेनेरिक्स बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज़ जेनेरिक, आप क्या बोलते हो? जेनरिक मीन्स कि कोई भी ई टाइप, कोई भी टाइप, जैसे ये इसमें ई है तो कोई भी एलिमेंट टाइप हम पास ऑन कर सकते हैं। चाहे वो इंटीजर हो, बट इट्स इट्स द टाइप इज पास फ्रॉम द कॉलर। कॉलर उसे पास करता है एंड वहां से डिसाइड होता है कि क्या इस फंक्शन का टाइप होगा या क्या इस एलिमेंट का टाइप होगा, एंड उसके बेस पे हम चीजें आगे वो करते हैं। तो काइंड ऑफ रीयूजेबल कोड कभी कभी जनरलाइज कोड लिखने के लिए यूज होता है। कोड डुप्लीकेशन नहीं होता ज्यादा। प्लस जैसे हम स्वैप का कोड जो बहुत ही कॉमन होता है, हर जगह हम यूज करते हैं। हम्म। पढ़ाया भी जाता है, तो स्वैप में जेनरिक अगर भेज दो तो स्वैपिंग होगी दो ऑब्जेक्ट्स की। अदरवाइज अगर आप स्ट्रिंग और इंटीजर इनका अलग अलग बनाओगे जेनरिक्स, तो उसमें अलग अलग लिखना पड़ेगा आपको फंक्शन बॉडी। तो अगेन अगेन रिपीटेबल कोड आ जाएगा, वो नहीं चाहिए हमें। अच्छा। तो एक्चुअली जेनेरिक्स में मैंने जो एज सिंपल एज दैट जेटा जो हम लोग सोचते हैं या जानते हैं वो है जेनेरिक। हम्म, बेसिकली क्या है, डेटा टाइप और टाइप कास्टिंग मोस्टली, जिसमें हम लोग हम्म, डिफाइन कर देते हैं कि किस तरीके से क्या डेटा हम लोगों को उस पर्टिकुलर फील्ड में मिलेगा या क्या चाहिए। राइट। जस्ट वही हम लोग जेनेरिक्स में बताते हैं। हो सकता है हम्म, वो टाइप जो डेटा मिले वो डेटा टाइप एरे में मिल सकता है, सिंगल डेटा हो हम्म, सकता है। तो ये डिपेंड कर देते हैं, पहले हम लोग उस डेटा का स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, मतलब एज ए क्लास बिल्ड करके उस डेटा का स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं पहले। और उसी स्ट्रक्चर जो क्लास है उसी क्लास को डिफाइन कर देते हैं कि ये क्लास का जो डेटा है इसका जो मैप है, इसी मैप में या इसी स्ट्रक्चर में हम लोगों को डेटा मिलेगा या हम लोग उसको प्रोड्यूस करेंगे। यही है बेसिकली जेनेरिक टाइप मोस्टली, है हम्म, ना। तो इसका मेन पर्पस यही है कि हम लोगों को डेटा क्या इनपुट में क्या जाएगा, आउटपुट में किस तरह का डेटा मिलेगा, वही हम लोग मेंशन करते हैं जेनेरिक्स में। मोस्टली यही है जेनेरिक्स का मेन काम। बट डार्ट एक क्या बोलते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जितने भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जो नेटिव से थोड़ा सा हट के होता है, मतलब नेटिव एकदम लो लेवल लैंग्वेज होता है, हम्म, डायनेमिक लैंग्वेज जो होता है थोड़ा सा हाई लेवल लैंग्वेज होता है। ठीक है। हम्म, तो नेटिव लैंग्वेज जो होता है उसमें डेटा टाइप मेंशन करना, जेनेरिक मेंशन करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम लोग एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं, क्योंकि उसमें डेटा टाइप्स जब भी डिक्लेयर करते हैं उससे हम लोगों का मेमोरी कितना हम लोग लेने वाले वो ऑक्यूपेंसी हम लोग उसमें बता देते हैं, मेमोरी ऑक्यूपेंसी। लेकिन ठीक है। डायनेमिक डेटा टाइप्स जो होते हैं, डायनेमिक डेटा टाइप्स थोड़ा सा एडवांस लेवल का डेटा टाइप्स होते हैं, जहाँ पे हम लोगों का जो डेटा रहता है उसके हिसाब से उसका मेमोरी ऑक्यूपेंसी डिफाइन हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ओके। इसी वजह से क्या है, डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेटिव एंड डायनेमिक दोनों तरीके से काम करता है।
और नेटिव और डायनेमिक दोनों तरीके से काम करने की वजह से क्या होता है, हम लोग कोई भी डेटा जब डिक्लेयर करते हैं उस डेटा में डेटा टाइप हम लोग डिफाइन कर भी सकते नहीं भी कर सकते। अगर करते हैं तो क्या होगा, एक डेटा टाइप डिफाइन कर दिया, उसी में उस तरह का डेटा हम लोग पुश करेंगे और उसी डेटा को हम लोग पुल एंड पुश में यूज़ होगा। मतलब जैसे हम लोग उसको रिट्रीव करेंगे उसी तरह का डेटा टाइप आएगा, और अगर पुश करेंगे तो अगर जो डेटा टाइप मेंशन किया गया है वही डेटा टाइप। बट डायनेमिक में बेसिकली क्या होता है, डायनेमिक में हम लोगों का कोई एग्जैक्ट डेटा टाइप्स की रिक्वायरमेंट इनिशियली पड़ता नहीं है, क्योंकि हम लोग जब डेवलपमेंट करते हैं डेवलपमेंट का एक फ्लो रहता है जहाँ पे डेटा टाइप्स का इम्पोर्टेंस पहला नहीं आता है, पहले रिक्वायरमेंट फिल करना पहले आता है, क्योंकि पहले रिक्वायरमेंट जो है उसको फिलअप कर ले। अगर रिक्वायरमेंट फिल हो गया है उसके बाद हम लोग उसको स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या डेटा टाइप्स जा सकता है। क्योंकि क्या होता है, मैंने हमेशा से जब भी ऐप डेवलपमेंट करता हूँ इनिशियल लेवल में मेरा एपीआई से क्या डेटा मुझे मिल रहा है, और उसी डेटा को पहले हम लोगों को जो फील्ड में है, जिस फील्ड में दिखाना है उस फील्ड में पहले डायरेक्टली डाल देना है उस डेटा को विदाउट टाइप कास्टिंग। क्योंकि डेटा टाइप और टाइप कास्टिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत नहीं पड़ता है तो ये पॉसिबिलिटी डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देता है, क्योंकि डार्ट जो है डायनेमिक डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है। उसके बाद जब हम लोग एक बार आउटपुट देख लिया कि हाँ सब कुछ ठीक है सही है, उसके बाद हम लोग डेटा टाइप सेट करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है आगे की अगर डेवलपमेंट हो, दूसरा कोई डेवलपर इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को लेकर अगर काम करना चाहे तो उसको कन्फ्यूज़न ना हो जाए कि यहाँ पे कौन सा टाइप का डेटा आने वाला है और कौन सा टाइप का डेटा मिलेगा, मतलब कौन सा टाइप का डेटा पुट करना है और कौन सा टाइप का डेटा मिलेगा, वो तब हम लोग डिफाइन कर देते हैं उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर। इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे दो तरीके से होने से जो आपका प्रॉब्लम रहता है ना कि नेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे पहले डेटा टाइप मेंशन करना होगा, डेटा क्या आ रहा है या कैसे आ रहा है वो देखने की ज़रूरत नहीं, पहले डेटा को डेटा टाइप मेंशन करना है, उसके बाद डेटा को फेच करना है बैक एपीआई से। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, पहले हम लोग डेटा को फेच करके देख लेते हैं, उसके बाद डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं। तो यही है बेसिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फंडा। जावास्क्रिप्ट में कभी काम किया है? नहीं, हमारे स्विफ्ट में भी ऐसा ही होता है अच्छा। कि सपोज आप कोई डेटा लेके आ रहे हो, तो डेटा फेच कर रहे हो तो आपको नहीं पता वो किस टाइप का है, फिर आप कास्ट कर रहे हो उसे, तो कास्ट करके फिर आप समझ रहे हो कि हाँ, तो पहले आप फेच कर रहे हो एंड देन यू आर एक्चुअली जजिंग कि वो किस तरीके का डेटा है। अच्छा। तो हाँ, तो मतलब ये आई थिंक मोस्ट ऑफ द मॉडर्न लैंग्वेजेस में अब ये बहुत ही कॉमन प्रिंसिपल है ये वाला। क्योंकि बेसिकली क्या होता है पहले ही हम लोग डेटा टाइप डिफाइन करने जाए तो डेफिनेटली डेटा तो आया नहीं, पहले ही हम लोग डिफाइन करने के चक्कर पे डेटा लेकर काम करना ही मुश्किल हो जाता है। राइट राइट, जैसे आपका ऑब्जेक्ट है तो हम वहाँ पे हमारा भी ऑब्जेक्ट तो नहीं होता, हमारा होता है एनी ऑब्जेक्ट होता है अच्छा। स्विफ्ट में। तो एनी ऑब्जेक्ट या फिर एनी इज अ स्ट्रक्चर और एनी ऑब्जेक्ट इज अ क्लास, तो उसके बेस पे होता है। अच्छा, ये डार्ट में स्ट्रक्चर्स होते हैं क्या या सिर्फ क्लासेस होती हैं? डार्ट में स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्लास होता है। क्लास होती है, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्लास डिफाइन कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से क्लास डिफाइन हो सकता है जहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट करके डेटा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकते हैं। वॉइड जो है सेटर के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया जिसमें फंक्शंस तो मेंशन किया है, लेकिन इस फंक्शंस का कोई डेफिनेशंस है नहीं, तो इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट हो चुका है। तो ऊपर जो बनाया है आपने एब्स्ट्रैक्ट में, गेट बाई की, सेट बाई की, ये जो बनते हैं, तो ये गेटर्स एंड सेटर्स होते हैं, ऐसे होते हैं यहाँ पे सेट? एक्चुअली यहाँ पे गेटर सेटर और एक तरीके से भी हो सकता है, बट ये एक्चुअली यहाँ पे गेटर सेटर का मेथोडोलॉजी में दिखाया है। अच्छा, मतलब ये गेटर सेटर नहीं है ना वे, या गेटर सेटर ही माने जाएंगे? ये गेटर सेटर ही है, मतलब जावा अच्छा। के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रोसेस में ये गेटर सेटर ही है। बट इसमें और एक फंक्शंस रहता है जहाँ पे गेट और सेट बोलकर भी अलग से एक फंक्शंस यूज़ किया जाता है,
जो बेसिकली डायरेक्टली प्रॉपर्टी में कौन सा वैल्यू कौन सा प्रॉपर्टी में वैल्यू सेट होगा, कौन सा प्रॉपर्टी में वैल्यू सेट होगा नहीं। गेट और सेट बोलकर एक ऑप्शंस रहता है जो यूज़ करते हैं कभी कभी, वो ठीक है, प्रॉपर्टी वाइज। एक बार आप कर देना अगर कुछ मिले इस प्रकार। ठीक है, तो वो बाद में डेफिनेटली नहीं, सिनेरियो अभी में जैसे देख आएगा। के, इसे देख के ऐसा लग रहा है जैसे एक फंक्शन है जिसका मतलब जिसका सिर्फ वो प्रोटोटाइप डिफाइन किया हुआ है। हाँ। मतलब करंटली जो देख के फर्स्ट 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 व्यू में ये नजर आ रहा है, मतलब आप कह रहे हो गेटर सेटर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक फंक्शन है जिसके दो पैरामीटर्स हैं एंड उसको बस डिफाइन, उसका सिग्नेचर बताया हुआ है, ये होगा शायद से। यहाँ पे ये बोला तो यहाँ पे ये इंटरफेस है। इन, जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में है ना ऑब्जेक्ट कैश, अब इसके अंदर भाई की है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक फंक्शन है जिसमें दो पैरामीटर्स हैं और ऑब्जेक्ट टाइप के, और बस उसका बस एक पैरामीटर डिफाइन किया हुआ है, हाँ, मतलब एक सिग्नेचर डिफाइन किया हुआ है। सिग्नेचर डिपेंड किया है बेसिकली। यहाँ पे क्या होता है, इंटरफेस बोलकर कोई क्लास होता नहीं है। मतलब हम्म, इंटरफेस टाइप का कोई सिंटेक्स नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया है, एब्स्ट्रैक्ट बोलकर यहाँ पे ये जो डिपेंड किया ये इंटरफेस ही है। तो इसी तरीके से एक इंटरफेस यहाँ पे ड्रॉ किया है और कुछ नहीं। उसके ठीक बाद है। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कैच बोलकर यहाँ पे और एक ऑप्शंस दिया, जो बेसिकली ये जो एब्स्ट्रैक्शंस वाला जो चीज़ें दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली हम लोग जब भी कोई भी स्टोरेज, लोकल स्टोरेज हो सकता है या जो भी स्टोरेज टाइप का है, यहाँ पे कैच कैच स्टोरेज दिखा रहा है। तो यहाँ पे कैच में डेटा डालने का और डेटा उठाने का जो प्रोसीड्यूर है वही एक्चुअली यहाँ पे अभी दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन दिखाया, ठीक है। एक स्ट्रिंग वाला ऑप्शन दिखाया, और एक दूसरा कोई भी डेटा टाइप हो सकता है वो दिखा रहा है। ठीक है, तो हम्म, इसी तरीके से यहाँ पे ये ऑप्शंस है। उसके बाद यहाँ पे कुछ लिटरल्स यूज़ करके, मतलब जो यहाँ पे क्लास ना यूज़ करके डायरेक्टली हम लोग डायरेक्ट लिटरल्स यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे डेटा टाइप्स का जो कलेक्शंस है वो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे हम लोगों को डेटा चाहिए तो हम्म, डायरेक्टली इस तरीके से डेटा सेट हो सकता है। हम्म, नेम जो है वो भी कुछ इस तरीके से यूज़ होता है। उसके बाद अगर मल्टीपल डेटा एक साथ में चाहिए, मतलब की वैल्यू पेयर में, यहाँ पे की है और इस तरह वैल्यू है, तो इस तरीके से अगर चाहिए तो ये भी की वैल्यू पेयर्स में कुछ इस तरीके से डेटा सेट हो सकता है, डिफाइन हो सकता है। तो ये है एक ऑप्शन है। लास्ट टाइम हम लोग सेट्स देखे थे, तो सेट्स का जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे कुछ टाइप का डेटा टाइप्स है जो यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद क्लास डिफाइन करने के टाइम पे भी कुछ इस तरीके से डेटा डिफाइन होता है। तो यही है सारा जो ऑप्शंस है। अभी इसका प्रैक्टिकल यूजेस यहाँ पे जो दिखा रहा है वो प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकते। थोड़ा सा हम्म, कॉन्सेप्ट यह है कि इस तरीके से कुछ टाइप्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक बार ऊपर स्क्रॉल करेंगे। एक चीज बता दीजिए। यहाँ पे नहीं, नीचे जहाँ पे वो तीनों बन रहे थे ना, मैप और लिस्ट और वो, और ऊपर थोड़ा सा और ऊपर, और थोड़ा सा और, जाते जाओ। यहाँ पे हाँ राइट, ये तीन जो है। अब ये जो पहला नेम है, दिस इज एन एरे, है ना? यहाँ पे तीनों ही एरे है। अच्छा, तीनों एरे लिस्ट है तीनों, नीचे तो मैप है ये, स्ट्रिंग मैप स्ट्रिंग, मैप है बट तीनों ही एरे है। तीनों ही एरे माने जाएंगे। बेसिकली तीनों ही एरे है बट इसका जो टाइप्स है अलग अलग टाइप है थोड़ा सा। पहला जो टाइप है वो बेसिकली एरे है। सेकंड जो टाइप है काइंड ऑफ ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे पॉइंट 1 2 ऐसे करके हो सकता है। बेसिकली ये सेट में आ रहा है। और थर्ड वाला जो है वो मैप में आ रहा है। बट बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली इनहेरिट हुआ है जावास्क्रिप्ट से। तो जावास्क्रिप्ट में ये तीनों को एरे माना जाता है। अच्छा, तो इसलिए क्या है, ये तीनों का ही जो इनपुट आउटपुट जो है ऑलमोस्ट सेम है। ओके, मतलब मैं उससे कंपेयर कर रहा था, लिस्ट जैसे नेम्स अगर लिस्ट मानते हैं तो यूनिक नेम्स फिर सेट होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे ये जो नेम्स है ये वाला पार्ट हाँ, लिस्ट है, ये वाला हाँ, सेट्स है, और ये वाला मैप है। हाँ, मतलब यही पूछ रहा था मैं। ठीक है। ठीक है,
तो वही है यहाँ पे भी उस तरीके से कुछ दिखा भी है यहाँ पे सेट्स मैप करके। तो पहला वाला जो पार्ट है वो लिस्ट होता है, दूसरा वाला सेट्स होता है, तीसरा वाला मैप होता है। यहाँ पे टाइप डेफ्स बेसिकली यहाँ पे allies call often call type defs because it's declare keyword type def concise way refer to type here examples declare type def। so type def समझ गया। बेसिकली एक डेटा टाइप डेफिनेशंस का काम कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे इसका अलाइस नेम मेनली मतलब जो चीज़ हम लोग इस तरीके से लिख सकते थे उसको टाइप डेप करके एक अलग से टाइप बना दिए जहाँ पे डायरेक्टली डेटा इस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक। तो बेसिकली इसमें टाइप कन्वर्जन्स का काम थोड़ा सा कर दिया। ओके तो यहाँ पे एक फंक्शंस यहाँ पे सेट कर दिया जिसमें फंक्शंस है TATB मतलब टाइप दे दिया, उसमें शॉर्ट करके यहाँ पे दो फंक्शंस सेट कर दिया जो बेसिकली ये असर्ट करके ये दोनों ही फंक्शंस सेम है, मतलब शॉर्ट बोलकर जो फंक्शन है वो भी जो काम कर रहे हैं और यहाँ पे ये वाला जो है वो भी सेम है। तो ये डेटा टाइप मतलब ये टाइप चेक कर रहा है। टाइप तो चेक कर रहे इज से, इससे टाइप चेक हो रहा है ये कह रहे हो? हाँ इससे एक्चुअली डेटा टाइप चेक हो रहा है मतलब समझ डेटा गया टाइप और समझ फंक्शन। गया, हाँ समझ गया इंटीजर रिटर्न हो रहा है वहाँ पे और और बेसिकली फंक्शन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कंपेयर बोलकर जो ऑप्शन है ये एक्चुअली किस तरीके से डेटा को मतलब ये शॉर्ट फंक्शन और ये फंक्शन दोनों एक समान है या नहीं है वो डिफाइन समझ किया गया। है इस जगह पे जो जाके राइट। यहाँ पे इसका जहाँ आउटपुट पे है। इन्होंने इंट फंक्शन लिखा है वहाँ पे अगर टी फंक्शन भी लिखते तभी ये ट्रू आता। मतलब टी मतलब और जैसे जहाँ इंट फंक्शन लिखा है अगर वहाँ पे मैं टी फंक्शन लिखता, टी यहाँ पे टी नहीं यानी ऊपर वाले केस यहाँ में पे टी यहाँ, हाँ, अगर मैं टी फंक्शन लिखता तो भी ये शायद प्रोग्राम ट्रू ही देता। नहीं ट्रू होता। क्यों? ये देखो टी हम यहाँ से पास कर रहे हैं इंट तो वो भी हाँ टाइप बन गया वहाँ। हाँ बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे अगर टी देते हैं, हाँ यहाँ पे अगर टी देते तो इसका जो आउटपुट है ना वो मैच नहीं करता क्योंकि यहाँ पे इनपुट चेक नहीं कर रहे, वो आउटपुट को एक्चुअली चेक कर रहे। आउटपुट चेक कर रहा है। ये तो देखो इंट सॉर्ट तो एक फंक्शन बना दिया इसने, इसमें वो ए माइनस बी कर रहा है, बस इतना मुझे समझ में आ रहा है। हाँ ए माइनस बी कर रहे हैं तो देखते हैं एक बार इसको कंपाइलर में डाल के कोड में डाल के देख लेते हैं जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे इस तरीके से डाल लेते हैं। तो यहाँ पे टी है तो बेसिकली आप बोल रहे हो कि इसको टी कर दे। पहले तो आप इंट से ही रन करके देखो वो मतलब इनिशियल तो पहले वही देखते हैं जो भी आउटपुट है ट्रू आ रहा था क्या आ रहा था। ओके यहाँ पे हाँ इंट ही था ना यहाँ पे पहले शायद। इन करके यहाँ पे हम्म। डॉट डॉट ऐप डॉट DRT डॉट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे असर्शन में ट्रू जो है दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग को चाहिए प्रिंट। प्रिंट ठीक है। असर्ट तो आई थिंक क्रैश के लिए यूज होता है ना, मतलब कोई अब बेसिकली असर्शन जो है वो मेनली टेस्टिंग फंक्शन है जब हम लोग टेस्ट करते हैं उस टाइम पे। मतलब प्रोग्राम को आगे ना बढ़ाएं हम लोग, वहीं की वहीं रोक दें, उसके लिए असर्ट कर दिया जाता है। कहीं गलत डेटा कहीं चला ना जाए, अगर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रही है चीज़ें तो वहीं पे असर्ट डाल देते हैं। ऐसे डिवाइड बाय 0 हो गया तो वहीं असर्ट डाल दिए जिससे कि आगे की प्रोसेसिंग रुक जाए और यूजर को पता लग जाए, मतलब डेवलपर को पता लग जाए कि क्रैश हो गया है ड्यू टू दिस रीजन। लॉग भी कर सकते हैं। लॉक करो इसमें बस, मतलब हमने जो असर्ट यूज किया था वो वैसे किया था, अब यहाँ पे पता नहीं कैसे करते हैं। ठीक है ये ट्रू आ गया। यहाँ पे ट्रू आ गया तो अगर यहाँ पे टी डाल देते हैं तो उसके बाद क्या आता है वो देखना है। ट्रू ही आया है ना। हाँ अब बायोलॉजिकली ट्रू है। फ्लोट डाल दो अगर आप ऊपर। नहीं यहाँ तो ठीक रहेगा फ्लोट। अच्छा हाँ वैसे डाल दो राइट।
एक्चुअली फ्लोट जो है वो थोड़ा सा स्पेशल डेटा टाइप हो जाता है, क्लास टाइप का। तो यहाँ ठीक है। पे फॉल्स हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। तो बेसिकली ठीक ही है डेटा जो है। तो इस तरीके से डेटा टाइप्स हम लोग टाइप। ये जो इस फंक्शन, इस जो कीवर्ड है, ये डेटा को चेक करने का काम आता है कि उसका जो रिटर्न, मतलब एक फंक्शन में जैसे चेक कर रहा है, तो इसे हम इंट इज इंट चेक कर सकते हैं, वो भी सेम चलेगा, राइट? एक्चुअली इज जो है वो जो हम लोग डबल इक्वल यूज़ करते हैं हाँ, उसका ऑल्टरनेट सिंबल इज है। डबल इक्वल्स टू चेक कर देगा इसे? हम्म, डबल इक्वल्स टू वैल्यू चेक करता है या टाइप भी चेक करता है? यहाँ पे फॉल्स है ना? वैल्यू चेक करता है, बट हाँ। टाइप्स के लिए हम लोगों को ट्रिपल इक्वल नहीं चलेगा। तो यहाँ पे टाइप के लिए इज यूज़ करना पड़ेगा। हम्म, तो ये टाइप चेकर है, मतलब एक तरीके से हम मान सकते हैं इस टाइप चेक कर इज रहा है। टाइप चेक और हाँ इज टाइप चेकर है मेनली। ठीक है। ओके। इस टाइप चेकर है। उसके बाद टाइप सिस्टम जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे है। इसके बाद ये तो नॉर्मली है, हर एक प्रोग्रामर ये कर चुके होंगे, है ना। ये क्या है, क्या वैसे टॉपिक क्या है ये? ये टाइप सिस्टम जो है बेसिकली यहाँ पे जो डेटा टाइप्स है, यहाँ पे डार्ट टाइप सिस्टम जो मेनली यहाँ पे डेटा टाइप जो है हम्म, प्रिंट इंट्स बोलकर यहाँ पे लिखाया। अच्छा हाँ, और ठीक है, हाँ ये छोड़ दो। यहाँ टाइप पे सिस्टम का। डेटा पुश करके यहाँ पे आउटपुट में ये जो डेटा है वो दिखा रहा है अलग अलग करके। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो इनहेरिटेंस वाला ऑप्शंस जो है, पासिंग टिप्स फॉर पासिंग स्टैटिक एनालिसिस डेटा, तो यहाँ पे एनिमल से कैट ऐसे करके हुआ। तो एनिमल, उसके बाद एलिगेटर, कैट, हनी बर्गर, हम्म, लायन, मेनकून। तो ये जो सारा चीज़ है यहाँ पे, ये जो मैंने सिंटेक्स बोला था कि ऐसे भी हम लोगों के पास सिंटेक्स होता है डार्ट प्रोग्रामिंग में। जो गेट बोलकर जो ऑप्शन है, गेट मतलब ओनली ये जो प्रॉपर्टी है, मतलब ये हम्म, एक्चुअली काइंड ऑफ प्रॉपर्टी लिखने के टाइम पे फंक्शन जैसे ये लिखना पड़ता है, बट ये हो जाता है एक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जब गेट लिखा हुआ है, ओनली यहाँ पे डेटा जो मिलने वाला है ओनली गेट, मतलब ये ओनली डेटा रिसीवेबल होगा, ओके, डेटा सेटेबल नहीं होगा। जब सेट समझ गया। उस होगा तब वो ओनली फॉर सेटेबल, सेट करने का ऑप्शन एनेबल होगा। तो ये गेट और सेट जो है इस तरीके से लिखा जाता है, जिससे हम लोगों के इसमें गेट और सेट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये एनिमल गेट पेरेंट जो लिखा है अभी ऊपर, तो एनिमल गेट पेरेंट मतलब आपने पेरेंट नाम की प्रॉपर्टी बनाई है, राइट? वही है पेरेंट ना? नाम का एक प्रॉपर्टी है। बेसिकली ये किस तरीके से काम करता है दिखाता हूँ। यहाँ पे एक क्लास कार्ड बोलकर यहाँ पे कर दिया कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देता हूँ, स्ट्रिंग मॉडल लिख दो। मॉडल में कार्ड ही देता हूँ। उसके बाद एंड व्हील्स करके यहाँ पे फॉर स्ट्रिंग वाइट ये डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे इन्फो बोलकर यहाँ पे एक फंक्शन लिख देता हूँ। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है यहाँ पे आउटपुट डायरेक्टली यहाँ पे देता हूँ। तो यहाँ पे जो फंक्शंस है, ये फंक्शन
यूज़ करते हैं मॉडल करके मॉडल व्हील्स करके यहाँ पे व्हील्स एंड COLOR कलर करके यहाँ पे $COLORS कलर ऐसे लिख दिया। अभी ये नॉर्मली तो एक नॉर्मल जो फंक्शन है उसी हिसाब से मतलब क्लास जो है वो लिखा है। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए वॉइड मेन पे जाके उसको एग्जीक्यूशन करना होगा। तो कार ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टी हो कार होगा, उसके बाद कार क्लास यहाँ पे बन गया है और यहाँ पे कार डॉट जो इन्फो है वो यहाँ पे हम लोग डाल पड़े। ठीक है, तो अभी जो आउटपुट जो होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग ये देख पा रहे। बट यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि हम लोगों को यहाँ पे जैसे डॉट डाल रहा हूँ, ठीक है, हाँ हाँ डॉट डाल रहा हूँ, तो डॉट डालने के बाद यहाँ पे क्या है हम लोग कलर में हम लोग जो वाइट वैल्यूज जो है वो सेट हम कर लोग यहाँ सकते पे हैं, गेट भी डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या है रेड ब्लैक कुछ भी कर। ब्लैक कलर का जो कार्ड है वो यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। तो इसको इनिशियलाइज करने के वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो कार्ड जो डेटा है वो ब्लैक हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग इस प्रॉपर्टी को प्राइवेट करने की कोशिश करके अगर हाइड करना है तो, है ना, बट यहाँ पे प्राइवेट करने का कोई ऑप्शन है नहीं। मतलब यहाँ पे ओके प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक ये बोलकर जो ऑप्शन है ये है होता नहीं है। अच्छा ठीक ओके। है, अच्छा तो ये एक्सेस मॉडिफायर्स ही नहीं होते यहाँ पे? ना यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर नहीं है। ठीक है, तो प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे मिसिंग है। तो ये वाला सिंटेक्स मिसिंग होने की वजह से तो इसको हम लोग हाइड कैसे करेंगे जिसमें हम लोग को सिर्फ डेटा मिले लेकिन डेटा दिखे ना। सेट नहीं कर, हाँ सेट नहीं कर पाए या फिर वो नहीं कर पाए, गेट ठीक नहीं है, कर पाए मतलब। तो यहाँ पे तो इस टाइम पे क्या करना है, इस टाइम पे हम लोग यहाँ पे गेट करके इसको इस तरीके से लिख देते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये रेड हो चुका है। मतलब अगर यहाँ पे हम लोग डॉट करें तो ये डॉट में सिर्फ कलर दिखने के लिए है बट सेट करने के लिए नहीं है। तो इसी तरीके से हम लोग इसको प्राइवेटाइज कर दिया जिससे कलर मतलब जो भी प्रॉपर्टी हम लोग बाहर से इसको एक्सेस देना नहीं चाहते तो उसको हम लोग इस तरीके से लोकलाइज कर दिया। बट अगर ऐसा कोई केस बने कि मुझे ये प्रॉपर्टी बाहर दिखानी ही नहीं है, मतलब मैं सिर्फ इन्फो फंक्शन से ही करूँ, तो उस केस में कैसे करेंगे? यहाँ पे दिखाना नहीं है एकदम से, ये नहीं हो सकता क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो भी डेटा फील्ड्स है वो दिख सकता है लेकिन उसको सेट करना या ना करना वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मतलब उसमें सेटअप होगा या नहीं होगा वो हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे सेटर का काम करेंगे हाँ तो यहाँ पे सेट डाल सकते हैं। सेट डाल के यहाँ पे वैल्यू जो है स्ट्रिंग करके यहाँ पे सी करके हम लोग यहाँ पे वैल्यू जो है वो डाल सकते हैं जिससे जो डेटा है वो सेटअप हो सकता है। तो यहाँ पे ये सेटअप जो कौन है जब है तो यहाँ पे इसको एक्चुअली वॉइड के तौर पे इसको कॉल किया जाता है, अच्छा वॉइड सेट। तो मतलब यहाँ पे ये काइंड ऑफ फंक्शन ही है तो इसका रिटर्न टाइप कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो दूसरे कुछ फंक्शंस के अंदर ये डेटा सेट होगा। ठीक है, ओके। और तो जब मतलब अब हम बाहर से सेट कर सकते हैं? मतलब ये सिर्फ सेटर के लिए यूज़ होगा। यहाँ पे वैल्यू जो है ये सिर्फ सेट होगा। अच्छा, गेट नहीं कर सकते इससे हम? नहीं, यहाँ पे गेट नहीं होने वाला। तो अगर ये गेट करना है तो मतलब बेसिकली हम लोगों को दूसरा इसका प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, मतलब ये ओनली फॉर सेटर, ये गेटर समझ नहीं गया। है। बट ऐसा यूज केस कहाँ बनता है कि जहाँ हमें सिर्फ सेट करना है और गेट कभी करना ही नहीं है? बेसिकली कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं जहाँ पे हम लोग ओनली डेटा को सेट ही करेंगे बट गेट का जो ऑप्शन है वो देना नहीं चाहते या नहीं बट वो तो इंटरनली गेट करेगा ही ना। जैसे मान लो अपने यहाँ पे सेट कर दिया बाहर से, बट ये जो
क्लास है, चाहे वो कोई भी मेथड यूज करे, ये तो कहीं ना कहीं उस वेरिएबल को यूज करेगा एक्चुअली ना, अगर यहाँ पे क्या यूजिंग। होता है, यहाँ पे एक ऑप्शंस रहता है, जब हम लोग इसको डेटा हाइडिंग करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे डेटा हाइडिंग का काम चल कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से डेटा हाइडिंग हो सकता है। तो जहाँ पे यहाँ पे कलर इक्वल टू ऐसे करके यहाँ पे करते हैं, और इसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग डेटा को सेट करेंगे, और इस तरीके से हम लोग डेटा का जो आउटपुट है वो यूज़ हो सकता है। बट यहाँ पे जो हम लोग का डेटा जो है यहाँ पे ये दिख रहा है, बट ये एक्चुअली पूरी तरीके से हाइड तो नहीं है। नहीं मतलब अगर आपने ऊपर ही बना दिया तो इस पे कर लेगा कोई यूजर, मतलब इसे एक्सेस कर लेगा बाहर। हाँ, बट बेसिकली यहाँ पे डेटा हाइडिंग का कोई ऑप्शंस वैसे रखा नहीं है। अच्छा, ठीक है। मतलब फिर ये, अगर ये डेटा हेडिंग है तो फिर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का डेटा हेडिंग वाला प्रिंसिपल कैसे कवर कर रही है लैंग्वेज? अभी ये लोग तो रखा नहीं है, तो क्या क्या उससे बोले। ठीक है, मतलब ये भी एक अच्छा वो है। बेसिकली जो रखा नहीं है वो कैसे बोले कि रखे तो नहीं है। नहीं, मैं समझ गया, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा हाइडिंग नहीं, डेटा एक्सेसिंग का जो प्रोसेस है उसको स्टेप थोड़ा सा दूसरे तरीके से दिखाया। समझ गया। तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों को जो डेटा जो है वो इस तरीके से दिख सकता है, मतलब जो सेटअप है वो कुछ इस तरीके से है, बट उसका जो सेटर जो पार्ट है वो यहाँ पे सेट होने वाला नहीं है। ठीक है। अब अगर आपने यहाँ ऊपर गेटर कर दिया तो अब यहाँ पे सेट नहीं कर सकते, राइट? नीचे गेटर में क्या? अभी यहाँ पे गेट कर दिए तो यहाँ पे सेट नहीं हो सकता। तो वही वही लूप आ गया फिर से, वही चीज दोबारा। तो अल्टीमेटली डेटा पूरी तरह से हाइड हो ही नहीं सकता इंश्योर। तो बेसिकली वही बात है कि पूरी तरीके से डेटा हाइड नहीं हो सकता। यहाँ पे सिर्फ डेटा का मतलब अलग तरीके से इसको डिफाइन करने का कुछ प्रोसेस यहाँ पे दिया है। ठीक है। ठीक है। एक बार गूगल में सर्च कर ले, हाँ हाँ, तो हाउ कैन हाइड डेटा इन डार्ट लैंग्वेज। वही बोल रहा है अंडरस्कोर यूज़ करके। बट ये तो हम अगर मान लो डबल कर भी दोगे तो ये कर तो सकते ही हो बाहर एक्सेस। यही बोल रहा है इस डेटा हाइडिंग का सॉल्यूशंस। हिडन डेटा मतलब ये अंडरस्कोर, क्या यहाँ पे कोई पैटर्न है क्या? अंडरस्कोर करेंगे तो हिडन बना जाएगा वो? अंडरस्कोर ये एक्चुअली जो लॉजिक है ना, ये लॉजिक एक्चुअली आया है पाइथन से, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब डेटा हाइडिंग का जो बात है उसमें बेसिकली एक्सेस स्पेसिफायर होता नहीं है, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड। तो उस टाइम पे यहाँ पे जो अंडरस्कोर है उसी को लगा के डेटा हाइडिंग को माना जाता है। जावास्क्रिप्ट में भी वैसे ही सेम चीज़ है। तो ये जावास्क्रिप्ट और पाइथन का लॉजिक मान के ये काम कर रहा है, तो इसी वजह से इसको हाइडिंग मानता है। लेकिन ये पूरी तरीके से तो हाइडिंग नहीं है, वो हम लोग देख चुके हैं। हाइडिंग है, अगर आप यूजर का ऑब्जेक्ट बनाओगे डॉट पासवर्ड कर दोगे तो आ ही जाएगा। तो आ ही जा रहा है, तो इसलिए ये पूरी तरीके से डेटा हाइडिंग का तो काम नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं आपने चला, एक बार देखना वहां पे, ऐसा तो नहीं आप अंडरस्कोर करके आप रन करके देखो, क्या पता ना ही आता हो। देखते हैं, यहाँ पे सी डॉट कलर दिख रहा है, ठीक है। प्रिंट कर लो, प्रिंट ही कर लो इसे। हाँ, तो यहाँ पे प्रिंट में सी डॉट कलर ये डाल लेते हैं, हम्म हम्म आ गया। तो हम्म, बेसिकली ये पूरी तरीके से तो हाइडिंग नहीं है। राइट राइट, ठीक है। तो ये लूप होल है, तो मेनली ये इसमें डेटा हाइडिंग ऑप्शंस है नहीं। हम्म,
ऊपर क्या बता रहा है सबसे पहला जो उसने बताया था पैराग्राफ, उसने कुछ बताया तो था इसमें। क्या ये यहाँ पे? उसने नहीं नहीं गूगल पे जो आपने सर्च किया था, चलो हटा दिया मैं, कोई नहीं रहने दो। और एक बार देख लेते हैं डेटा नहीं हाइडिंग। वो ऐसे बैक करो, नीचे आ ही रहा था वो ऑलरेडी, इसको हटा दो। यहाँ पे आ ही रहा था ना वो लास्ट आपने जो, हाँ इसे हटाओ, एक बार गूगल बाहर क्लिक करके दोबारा क्लिक करना अंदर। हाँ ये रहा ना, आ रहा है। तो हो सकता है किसी रीजन से दिया होगा, कहाँ पढ़ सकते हैं कि भाई ऐसा थोड़ा सा अलग है ना। In Dart, you can hide data inside a file or class by adding an underscore to the name, which makes it private. But ऐसा तो नहीं हो रहा है। To hide the data from users outside a progress, use libraries in your lib source folder to hide sensitive data. Secrets like API keys in compilers use environmental variables obfuscation. Are the most common ways to hide the data. पता नहीं यार, ऐसा तो नहीं लग रहा है। हो तो नहीं रहा है, ठीक है। तो इन अच्छा जनरल। ओके ओके ओके, गॉट इट। देखो ये कह रहा है, आप ये पढ़ो। वो ये कह रहा है कि अगर मैं अंडरस्कोर यूज करूंगा ना, तो मैं सिर्फ इसी डार्ट फाइल में से यूज कर पाऊंगा और कहीं नहीं यूज कर पाऊंगा। इसे एक बार कॉपी, इसी एग्जांपल को कॉपी करो, क्लास बैंक अकाउंट वाला, या अपने वाले को भी कॉपी कर सकते हो आप, अपना वाला भी यूज कर सकते हो, कार वाला, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको एक दूसरी डार्ट फाइल में इसका ऑब्जेक्ट बना के देखो, कार का व्हील्स आप कर पाओगे बट कलर नहीं कर पाओगे, जितना मुझे समझ में आ रहा है। पहला चीज़ ये है कि इसको मैंने अगर दूसरा फाइल बनाता हूँ कुछ इस तरीके से, तो उसके बाद मेनली मुझे ये क्लास यहाँ पे ख़त्म, उसके बाद मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करके हाँ ये क्लास जो करना पड़ेगा, ये जो है ऐप डार्ट। इसको इसको यहाँ पे डालना हाँ होगा। उसके बाद राइट राइट, उसके बाद void मेन। मेन करके, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम्म, कॉपीड था शायद, आप पेस्ट कर दो, शायद कॉपी कर करा आपने, ऑब्जेक्ट बना लो। कर क्लास का ऑब्जेक्ट सी अब डॉट। देखो यहाँ व्हील्स कर पाओगे बट वो नहीं आएगा आपका, बेसिकली अंडरस्कोर नहीं है ना, हाँ नहीं आ रहा ना अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्लस। वाला ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ तो इस तरीके से हाइडिंग सपोर्ट करता है ये, प्राइवेट विद इन दैट पर्टिकुलर डाट फाइल, आप उसमें कहीं भी यूज कर सकते हो, बट आप बाहर किसी जगह यूज नहीं कर सकते, तो ऐसे नहीं दिखेंगे आपके वेरिएबल्स। ओके, यहाँ पे मेन डॉट डॉट में ये दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे अगर कलर में कलर सेट होगा तो जाके तब जाके कलर यहाँ पे काम करेगा। बट अंडरस्कोर नहीं आएगा यहाँ पे। अंडरस्कोर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, या क्योंकि अगर ऐसा होता कि हम लोग सारी प्रॉपर्टीज एक्सपोज कर देते जो यूजर देख सकता है, तो फिर तो मीनिंगलेस हो जाती चीज। कहीं तो ये लोग रोकेंगे ना रोकना कि ही मुझे चाहिए, ये चीज नहीं दिखानी। रोकना ही चाहिए। ठीक है, थोड़ा तरीका अलग है। बाकी लैंग्वेजेस में शायद पाइथन में होता है क्या, प्राइवेट पब्लिक होता है कुछ, नहीं या उसमें भी नहीं होता? नहीं नहीं नहीं, नहीं होता। उसमें भी यही सेम कॉन्सेप्ट है। ओके ठीक है। उसमें भी ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट है। उसमें भी डेटा हाइडिंग के लिए कोई प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक ऐसा कुछ है नहीं। और ये सेम चीज़ जावास्क्रिप्ट में भी है। ओके ठीक है। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये पाइथन और जावास्क्रिप्ट से उठा के ही ये लोग इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डाला है। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग जो भी है सारा यहाँ पे दे दिया है। एक्सटेंस हो सकता है जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं, वो यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे एनिमल डाला, उसके बाद एनिमल का जो ऑब्जेक्ट है माउस डाला, माउस के बाद कैट डाला, सारे यहाँ पे और से अभी यूज़ किया। हाँ
पैटर्न, तो यहाँ पे पैटर्न्स जो है कुछ अलग अलग कोडिंग पैटर्न यहाँ पे दिखा रहा है कि जो कोड लिखने का जो पैटर्न्स है वो एक बार हम्म क्विक गो थ्रू कर लेते हैं। हम्म बस ये तो नॉर्मल नॉर्मल टाइप्स ही है, पैटर्न टाइप्स देख लेते हैं। तो जहाँ पे अभी हमने लास्ट टाइम इज यूज किया था, तो वो एज अ टाइप कास्टर भी हो सकता है ना, मतलब कि वो वो टाइप कास्टर नहीं, वो एक्चुअली डेटा टाइप चेकर, चेक कर सकते हैं। चलो ठीक है। डेटा टाइप चेकिंग का। टाइप कास्टिंग जब है तो टाइप डेप करके है टाइप कास्टिंग। ओके। तो स्विफ्ट में क्या होता है कि आप टाइप चेकिंग और टाइप कास्टिंग एक ही साथ कर सकते हो। टाइप आप कास्ट एंड टाइप हाँ चेकिंग। हाँ, अगर आपने मतलब टाइप चेक किया, अगर वो टाइप चेक सक्सेसफुल हुआ तो वो कास्ट भी कर देता है। एक्चुअली यहाँ पे जब डेटा टाइप हम लोग चेक सेट करते हैं तो एज हम्म, यूज़ करते हैं। हाँ वो भी ऐसे यूज करते हैं, तो एज यूज़ तो करके डेटा कास्ट हो जाता है। डेटा कास्टिंग हाँ होता है। लेकिन हाँ। टाइप डेप जो है वो बेसिकली डेटा टाइप सेट किया है, उसमें तो डेटा चेक होता नहीं है। डेटा चेक बेसिकली यहाँ पे अगर डेटा चेकअप का जो पार्ट है वो अगर करना है तो प्रिंट करके सी करके यहाँ पे टाइप डेप जो है यहाँ पे इंस्टेंस ऑफ कार्ड डायरेक्टली प्रिंट में दिखा दे रहा है, कार्ड क्लास। हम्म, ओके। और उसके बाद यहाँ पे टाइप डेप जो है टाइप, आप इसे एक काम करो, आप इसे ऑब्जेक्ट ले सकते हो क्या सी में, जो कार्ड सी है, आपने कार्ड सी जो बनाया है, देखे इसे आप ऑब्जेक्ट होता है इसमें, वो ले सकते हो। ऑब्जेक्ट मतलब। मतलब जो कार्ड सी जो वेरिएबल बनाया लाइन नंबर 4 में, हम्म वो कार्ड सी ना करके ऑब्जेक्ट सी कर सकते हो। ऑब्जेक्ट सी इक्वल टू कार, ऑब्जेक्ट है डायनेमिक जो भी होता है आपका, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। यहाँ पे ऑब्जेक्ट सी करके ये वाला, हाँ ये नहीं हाँ होगा राइट बट राइट, यहाँ पे भार होगा। वार होगा, अच्छा। नहीं भार वार करके तो फिर बना देगा, वार तो सी कार ही बना देगा। मैं कह रहा हूँ एक बार ऑब्जेक्ट करके फिर टाइप कास्ट करके कार में इन्फो कॉल करा के देखें, हो जाएगा। नहीं, एक्चुअली बेसिक जो डेटा टाइप्स है वो तो यहाँ पे सी में एक्चुअली हम्म डायनेमिक टाइप डेटा हुआ। जब कार्ड हम्म। इनिशलाइज किया तो कार्ड ऑब्जेक्ट नहीं यहाँ पे इनिशलाइज ये हुआ। तो इन्फरेंस हो गया, आपने वार सी लिखा। मैं कह रहा हूँ जैसे आपने ऑब्जेक्ट लिखा ऑब्जेक्ट सी, तो ऑब्जेक्ट सी को अभी इसे ये नहीं पता कि मेरा इन्फो है नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बेस्ड है। अब यहाँ सी में सी एज कार करके फिर करना, सी एज कार, जहाँ पे इन्फो कॉल हो रहा है। हम्म हाँ इन्फो जहाँ कॉल हो रहा है ना, सी डॉट इन्फो, तो वहाँ पे सी एज कार स्पेस देके एज, मतलब यहाँ पे इस तरीके हाँ से हाँ आप राइट राइट, हाँ सी एज कार और यहाँ डॉट इन्फो, ये चल जाएगा, चलना चाहिए। हाँ अभी ये कार्ड का तो इंस्टेंस यहाँ बना। पे ऑप्शनल, जैसे यहाँ पे सी एस करके ऑप्शनल नहीं देता, ये आपको नल लेवल नहीं देता कि ऐसा हो सकता है कि टाइप कास्टिंग फेल हो जाए, तब क्या होगा। टाइप कास्टिंग फेल मतलब यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो नहीं मिला। हाँ हाँ, मतलब जैसे सी एस कार की जगह मैं सी एस इंट लिख दूं, तो वहाँ पे नल हो जाता होगा, नल नल लेवल बन जाएगा, या कुछ भी हो जाएगा। अभी इन्फो तो है नहीं इसके पास, नहीं, तो हम इन्फो हटा भी सकते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर मान लो ये नहीं होता है, तो इसमें क्या होगा, ये नल प्रिंट होगा या क्या होगा। कार इज नॉट अ सब टाइप, ये तो मतलब ये तो एक्सेप्शन आ गया डायरेक्ट। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि जब हम ऐसे सी एस इंट ऐसा करते हैं ना, तो यहाँ पे ये नलेबल बना देता है इसे पूरा। ना लेवल तो बनाता है हाँ बेसिकली यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो मेनली यहाँ पे अगर ये नाल है हम्म, तो अगर आप इक्वल्स टू नल भी लिखोगे तो भी वो वहीं पे क्रैश हो जाएगा, एक्सेप्शन आ जाएगी। इसमें एज क्वेश्चन मार्क होता है क्या, एज क्वेश्चन मार्क करके। एज क्वेश्चन मार्क ऐसे हाँ नहीं, यहाँ पे हाँ, तो ये नहीं आएगा बट ये पे हो सकता है। ये तो ऑप्शनल इंटीजर बन गया। यहाँ पे ये और हो सकता है। ना नहीं, ये भी एक्सेप्शन ही दिया ना इसने। हम्म, या अच्छा, यहाँ पे ये वाला करके देख लेते हैं। नहीं ये भी एक्सेप्शन ही देगा, क्योंकि
मेन तो कास्टिंग के ऊपर है ना, वो कास्ट ही ऐसा कर रहा है कि अगर नहीं कास्ट हो तो सीधे उसने एक्सेप्शन दे दिया। हमारे में क्या होता है, फोर्ड कास्टिंग होती है तो फोर्स करो कास्ट, जो एक्सक्लेमेशन ऑपरेटर से होता है, या फिर हम लोग जब ये एज करते हैं ना तो वो ऑप्शनल देता है कि हो सकता है मैं कास्ट ना कर पाऊँ। तो वहां पे होता क्या है कि वो नल दे देता, तो हम चेक लगा लेते कि इफ अगर ये कास्टिंग सक्सेसफुल नहीं हुई है तो एल्स वाला चला दो। तो मतलब वही पूछ रहा हूँ मैं कि वो यहाँ पे कैसे पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे आप बोल रहे हो कि अगर कास्टिंग में नालेबल हो, कास्ट नालेबल, हाँ हाँ, कास्ट नलेबल हो जाएगा, तो वो क्योंकि भी। देखो इंट तो है नहीं, कार कार टाइप है, तो इंट तो है नहीं वो, तो उसको नलेबल। मैं आपको चैट पे दिखाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारे उसमें कैसे होता है, जैसे ये होता है, जैसे कार का ही ले लेता हूँ मैं। इफ यहाँ पे यही तो कास्ट अगर नालेबल हो, यहाँ पे डायनेमिक वॉल का डेटा टाइप को यहाँ पे चेकअप किया, यहाँ पे वैल्यू चेक हुआ, और यहाँ पे एस करके ऐसे ही क्वेश्चन मार्क डाल के तो नालेबल ऑप्शंस यूज़ कर सकते थे। कास्ट इंटू नॉन लेवल वैल्यू, तो नॉन लेवल वैल्यू हो गया है, नॉन लेवल वैल्यू कास्ट परफेक्टली फाइन। जैसे हमारे यहाँ देखो ऐसा होता है कि मैं आपको इस पे भेजता हूँ, मैसेंजर पे भेजता हूँ। जैसे सपोज हम लोग कोई भी वो करते हैं ना, कास्टिंग करते हैं, हम्म तो कास्टिंग में हमें वो मिलता है, मैं लेवल ऑपरेटर कर देता हूँ आपको। कहाँ पे आ रहा है? ये तो आपकी स्क्रीन शेयर हो रखी है, मैं वाला देखता हूँ कहीं। ये रहा। ऐसा कुछ करते हैं हम लोग, मतलब अगर आपके टर्म्स में बात करें हम तो इस तरीके से करते हैं। इस तरीके से ठीक है, बट हम लोग जो तरीके से देखा, हाँ हाँ। बेसिकली यहाँ पे ये ऑप्शंस है नल नल बोलने का, हम्म ठीक है। तो हम्म इसी तरीके को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली देखते हैं यहाँ पे जो ऑप्शंस है, यहाँ पे चेक करते हैं सी एज, हम्म। यहाँ पे इंट इंट, हाँ इंट इंट ले लो इंट या कैट कुछ भी। इंट इंट बोल रहे थे ना, तो यहाँ पे ये इसको डाल के चेक करते हैं। एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन आ रहा है, बट यहाँ पे और एक चेक करते हैं, इंट बी इक्वल टू, इस चीज़ को यहाँ पे डाल के देखते हैं यहाँ पे अभी क्या आता है। बी इंटीजर है ही नहीं तो मतलब कास्ट ही नहीं कर पा रहे तो हाँ, बेसिकली कंपेयर यहाँ पे ये जब ऑप्शनल हो जाएगा ऑप्शनल। तभी ये हो सकता है। तो यहाँ पे मेनली प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे पहले से हम लोग यहाँ पे डेटा जो है वो सेट करके रखा हुआ है। अगर ये नल रहता तब जाके यहाँ पे ये ऑप्शंस में प्रॉब्लम शायद नहीं होता। नहीं तो अब नल है तो आप इसमें सी इक्वल टू कार में असाइन कर दो वापस इसे। अभी तो नल ही है तो कुछ होगा ही नहीं। अभी आप सी इक्वल टू लिखो, जस्ट ऑब्जेक्ट सी के नल के बाद सी इक्वल टू कार का ऑब्जेक्ट बना दो उसको। सी इक्वल टू, कार का ऑब्जेक्ट बना दो। राइट हाँ, अब देखना अब क्या आ रहा है, बात वही रहेगी, ये भी क्रैश ही होगा। अल्टीमेटली वही चीज़ हुई ना, चाहे आप उसे अनलेबल बना भी दो। एक्चुअली लास्ट डेटा टाइप जो आया है उसी को एक्चुअली हम्म इनिशियलाइज करके बैठा हुआ हाँ। है। तो इसीलिए डेटा कास्टिंग अगर होना ही है तो इसी में ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऐसे एप्लीकेशंस जैसे मान लो मेरे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मुझे नहीं पता कि मेरे को किसका डेटा मिल रहा है, तो हाँ, मैंने रख लिया, उसके बाद मैं डायनामिकली उसे अगर कास्ट कराऊँ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना इसका। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जब हम लोग इस तरीके से ऑप्शंस आ सकता है तब प्रॉब्लम होगा नहीं, हम्म क्योंकि अगर ये है कार के लिए ये नालेबल ऑप्शंस हो सकता है, या यहाँ पर कोई डेटा बैठा नहीं है, ठीक है, हम्म तब ये नालेबल एक्सेप्ट तब कर तो लेगा। नल प्रिंट करेगा वो, तो मैं समझ गया, क्योंकि तब उसमें ऑप्शन ही नहीं है। कास्टिंग की बात कर रहा था मैं, तो चलो समझ गया मैं। कास्टिंग में हाँ कुछ है, ऐसा ऑप्शंस है नहीं। ओके। इसका मतलब हम लोग पता है क्या बोलते हैं, ऑप्शनल चेनिंग, ऑप्शनल बाइंडिंग बोलते हैं।
कि ऑप्शनल बाइंडेड हो भी पा रहा है वो, टाइप कास्ट भी कर लेते हैं इस टाइप से। अच्छा, और एक हम्म, चीज़ है, और एक सिंटेक्स है, वो एक बार चेक करके देख लेते हैं। जैसे ये हुआ, इसके बाद ये तो नहीं चलने वाला, नहीं नहीं होगा। क्रैश क्यों हो रहा है ना, क्रैश ही हो रहा है, एक्सेप्शन ही आ रहा है। क्रैश ही हो रहा है, तो ये वो जो चेंजेस है वो नहीं आने वाला। एज में नहीं होगा, फिर शायद इज में ही होगा। एक बार आप इससे देखो, मे बी एज से ना हो, इससे ही हो। इससे तो बेसिकली ये तो डेटा हाँ टाइप मतलब चेक ये, हो गया, टाइप चेकिंग हो हाँ गया। टाइप चेकिंग हो गया, बट इससे ना, इससे शायद इज इंट, खाली इंट लिखना, खाली इज इंट, टाइप चेक है, टाइप चेक है, इससे कुछ नहीं होगा। ये टाइप इसे या चेक तो है, फॉर, इसे फॉर लूप, इसे या तो इफ में लगाना पड़ेगा हमें। ये नहीं, ये तो असाइन करेगा नहीं ना, ये तो टाइप चेकिंग खाली। ये टाइप चेकिंग है, टाइप हाँ, चेकिंग। इसे आप इफ में डालोगे, शायद यहाँ पे आपका चल जाएगा। मैं तो अज्यूम कर रहा हूँ, इसे इफ में डाल दो, इफ सी इज इंट। यो इनिशियलाइजर हटा दो वहां से, जो इनिशियलाइज कर रहे हैं ना हम लोग, बी, उसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिख लो, अगर ये सी इज इंट है, अदरवाइज ये, अदरवाइज वो, कुछ भी, मतलब अब ऐसे ही करके देख लो, बस कोई जरूरत नहीं है ऐसा प्रिंट। हाँ बस सी इज इंट, क्रैश क्रैश तो नहीं हुआ, ये इंस्टेंस ऑफ कार आ गया। तो बस यहाँ पे अब आप एक स्टेटमेंट लिख लो, इफ सी इज इंट, अगर इसके ब्रेसेस ओपन करके कि इट इज कन्वर्टेड टू डे, एल्स नॉट कन्वर्टेड, इसका एल्स ब्लॉक लिख दो इसमें। तो शायद शायद ऐसे ही चलेगा इसमें फिर। और एल्स ये तो चलेगा नहीं, ये कन्वर्टेड टू इंट है नहीं। प्रिंट लिख दो, प्रिंट कन्वर्टेड और प्रिंट नॉट कन्वर्टेड, सिंपल ऐसे लिख दो। एल्स नॉट कन्वर्टेड, तो शायद नॉट कन्वर्टेड प्रिंट होगा इसमें हमेशा। फिर इसे कार करके देख लेंगे, आई थिंक इसमें ऐसे ही चेक हो पाएगा। और उसके बाद ही हम लोग वो करेंगे कास्टिंग। पहले चेक होगा इससे, फिर कास्ट होगा, या तो प्रोबेबली ऐसे ही होगा। यहाँ पे नॉट आ जाएगा, नॉट, अब वहाँ पर कार कर दो तो कन्वर्टेड आ जाएगा। उसके बाद जब कार का कन्वर्टेड आ जाएगा, तब जाके फिर हम कास्ट करेंगे, शायद ऐसे करना पड़ता हो। नहीं तो कार ही लिख देते ऊपर, सी इज इंट की जगह कार ही लिख देते, पता लग जाता ना। अगर ये रहता है तो तो कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाएगा। कन्वर्टेड है, हम्म मतलब बेसिकली ये तो इंटीजर टाइप का ही था, तो इसीलिए हम्म कन्वर्ट होने का तो कोई चांसेस नहीं है, ये तो इंटीजर ही है। नहीं, कार का भी हो जाएगा उसमें, अगर आप कार का भी सी इस कार कर दोगे ना, कमांड जेड करके। कार्ड क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट कर दो या नीचे कार दे दो, कुछ भी, जैसे भी, कमांड जेड कर दो, आप कमांड जेड कर दो, दो तीन बार कमांड जेड करो, पुराना कोड आ जाएगा। हाँ, यहाँ और पे करो, और करो, हाँ और करो, और करो, बस, हाँ ठीक है, बस 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 बस। अब यहाँ पे बस सी इज इंट की जगह सी इज कार कर दो। वी आर टी वी आर कोई कन्वर्टेड। बात नहीं, कोई बात नहीं, वो ठीक है, पर नॉट है ना, पता लग रहा है। हम्म, हाँ, कार कर दो उसे बस, सी इज कार। कहाँ पे? हाँ यहीं पे, लाइन 6 पे, लाइन 6, सी इज कार। हाँ हाँ तो कार्ड तो है ही, हाँ, कार्ड। मतलब इसमें ये कह रहा हूँ मैं कि अगर जैसे इस केस में ऐसा होता, अब ऊपर कार की जगह ऑब्जेक्ट कर दो ऊपर आप। ऑप्शनल भी हटा सकते हो आप, जरूरत नहीं ऑप्शनल भी, क्या रहने दो, अभी पड़ा रहने दो, कोई नहीं, ऑप्शनल से। फिर यहाँ पे आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा ना। हाँ कन्वर्टेड, तो मतलब इसमें ऐसा है कि आपको पहले चेक करना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसके ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सी, अभी आप देखो सी डॉट इन्फो नहीं कर पाओगे यहाँ नीचे, ये नहीं होगा, ये तो चेक ही नहीं हो पाएगा, सी है ही नहीं, कन्वर्ट जब ही नहीं यहाँ पे होगा। सेटअप कर रहे हैं तो यहाँ पे सी डॉट इनको तो आ ही जाएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा, कैसे आएगा, नहीं आएगा ना, जब तक आप उसे वो नहीं करोगे, टाइप कास्ट नहीं करोगे। तो टाइप कास्ट कैसे करोगे, इफ लूप के अंदर करोगे। वो कहेगा ऑब्जेक्ट में कोई मेथड ही नहीं है इन्फो का। हाँ, यहाँ आप टाइप कास्ट करोगे तो आ जाएगा, यहाँ सी इस कार हो गया, तो यहाँ शायद में भी आने लगा अंदर। क्योंकि यहाँ पे तो तो कार्ड मिल ही रहा है।
नहीं मतलब यहाँ पे कार मिल रहा है तो नीचे भी तो कार मिलना चाहिए था फिर। हाँ, नीचे नीचे एक्चुअली मिलना चाहिए, बट नीचे नहीं नहीं मिल रहा क्योंकि मेरे पता नहीं, यहाँ पे तो मिलना ही चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो इनिशलाइज किया गया है। हाँ इनिशियलाइज तो बाहर ही हो रहा है, तो नीचे अगर सी अंदर ऐसा तो नहीं है कि जो सी इस कार है, सी इसके लिए लोकल ऑब्जेक्ट है। सी ये अगर हम लोगों का स्कोप अगर देखा जाए तो ये तो कम्प्लीटली स्कोप में ये है। हाँ हाँ राइट राइट एग्जैक्टली। ये तो कम्प्लीटली फंक्शन स्कोप के अंदर ही है, तो अच्छा आप इसीलिए यहाँ पे आप ऊपर सी लिख के देखना कि टाइप क्या दिखा रहा है वो, आपका इंटेलिजेंस। कहीं पे भी सी लिख दो अंदर, इफ लूप के अंदर लिखो पहले सी, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या बता रहा है ये भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अंदर है। यहाँ क्या बता रहा है, इन्फो के अंदर क्या बता रहा ये भी ऑब्जेक्ट है, टाइप कार। है, टाइप कार हो गया यहाँ पे। और यहाँ नीचे जाना, जो नीचे सी प्रिंट है वहाँ क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट है। वहाँ पे देखो टाइप ऑब्जेक्ट बता रहा है। तो ऊपर इसने इसके अंदर कन्वर्ट किया, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है यहाँ कि पे इसी छोटे से स्कोप में कन्वर्ट किया इसने बस। यहाँ पे सिर्फ इसी जगह पे ही सिर्फ यहाँ पे कन्वर्टेड है, जब भी इस चेक हम्म, किया तो तभी। तो मतलब इस चेक करने से सिर्फ चेकिंग हो रही है, कन्वर्जन तो हो नहीं रहा है, तो इसने ऐसे कैसे कर नहीं, दिया। नहीं, ये तो कन्वर्सन का चीज़ नहीं है। हम्म कन्वर्सन नहीं है, बट यहाँ पे जो ऑप्शंस भी दिखा रहा है ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये वाला जो ऑप्शंस है यहाँ पे हम्म सी जो है, अगर ब्लॉक में दिखा जाए तो ये यहाँ पे टाइप कर सी हाँ लिखा कि, लेकिन यहाँ हम्म पे जब इंस्टेंस चेकअप कर रहे तो इंस्टेंस में उसका फुटप्रिंट नहीं है। हम्म वो ऑब्जेक्ट है ना, इसलिए ऑब्जेक्ट में फंक्शन ही नहीं है वाला। ऐसा तो बड़ा इसे एक बार डाल के देखना आराम से किसी उस पे ना, टूल पे, कि ऐसा क्यों है, वो एक्सप्लेन कर देगा ऐसा क्यों है। ठीक है। तो ये एक चीज़ है। हम्म, वाई नॉट एक्सेस मेंबर। मतलब इन शॉर्ट आप ये लिख सकते हो कि व्हाई ऑप्शंस। हेयर टाइप इज ऑब्जेक्ट वेयर एज इट इज टाइप इन सी, कार हेयर, इन लाइन नंबर 6। वाई नॉट एक्सेस मेंबर प्रॉपर्टीज। हाँ वो तो आंसर कंपाइलर दे रहा है आपको कि वो ऑब्जेक्ट है इसलिए नहीं, मतलब राइट। अब ये पूछ सकते हो आप उससे, वो बता देगा, यही वगैरह कोई भी बता देगा। समझ गए, चलो इसे भी ऐसा क्वेश्चन लिख लेते हैं। लिख लेते हैं। हम्म, बढ़िया है अपने लिए तो क्वेश्चंस। यही तो केसेस हैं जो फंसेंगे हमें, जो मुझे प्रॉब्लम देंगे बाद में। क्योंकि यहाँ पे तो इंस्टेंस दिखा रहा है इस लाइन पे, इसी लाइन राइट से राइट। ये कार्ड इंस्टेंस दिखा रहा है, लेकिन जब कार्ड हम्म इंस्टेंस ये है तो क्यों हम्म। नहीं ये सी डॉट करके यहाँ पे दिखा रहा है इन्फो। अच्छा एक काम कीजिए, सी इस कार्ड जो है ना वो आप ऊपर कहीं कर दीजिए। सी इस कार करके ना, मतलब कहीं क्या प्लेन स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम, सी इस कार लिख के बस, सी इस कार एक प्लेन स्टेटमेंट, और उसे टर्मिनेट कर सकते हैं ब्रेसेस में ऑब्वियसली। ये हो सकता है ना। ऐसा किया भी तो कोई इसका सॉल्यूशन नहीं निकला। नहीं मैं ये देखना चाहता, ऐसा तो नहीं कि जहाँ उसका कन्वर्जन हो रहा है वहां से उसका स्कोप स्टार्ट हो रहा है। और अगर ये लिख दिया तो ये तो ये कन्वर्ट, ये सारी तो टाइप चीज़ की कास्टिंग ज़रूरत हुआ। नहीं है, तब ये काम कर गया। अच्छा ये सी एस कार में काम कर रहा है नीचे। हाँ, यहाँ पे सी एस कर किया तो यहाँ पे आ गया। डायनामिक में कन्वर्ट हो गया, देखो ना इसका टाइप, सी देखने पर टाइप क्या हुआ है इसमें, इस केस में सी पे होवर करना नीचे लाइन 14 में। ये तो ऑब्जेक्ट है, टाइप कार कार्ड है, बन गया है कार्ड ना, हो यहाँ गया। पे टाइप कार बन गया ये। क्योंकि एज कार करने से तो यहाँ पे ये टाइप भी कार हो गया, यहाँ पे ये भी हम्म चेक करके कार हो हाँ गया, उसने बोल दिया और कि यहाँ पे हाँ राइट, और ये वार्निंग दे दी उसने कि आप अननेसेसरी में चेक कर रहे हो, बट इसने पहले ही टाइपकास्ट कर दिया। बट टाइपकास्ट करके इसने सी में वापस से साइन कर दिया कि मैं हो चुका हूँ टाइपकास्ट, मैं कार हूँ। ये तो चेकिंग कर रहे हैं ना, इस तो सिर्फ चेकिंग करने के लिए यूज़ हो रहा है। हाँ ये तो चेकिंग कर रहा है, बट मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे सी एज कार जो है, ये भी तो सिर्फ ये कोई असाइन तो नहीं कर रहा है ना, टाइपकास्ट नहीं, की ये जगह ऐसे असाइन नहीं थोड़ी कर ना कर रहा है, रहा है। ये ऐसा नहीं कर रहे, बट सी एस कार करने से
वो खुद को बोल दिया कि हाँ, मैं कार्ड हूँ। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि किसी भी पॉइंट पे अगर मैं ऐसा लिख दूं तो मेरी टाइप कन्वर्जन ऊपर ही होगी और नीचे सारे टाइप को वही मिलेगा। शायद वही तो दिखा रहा है। हम्म, अ, बड़ा स्ट्रेन सा है हिसाब किताब। ठीक है। मतलब ये चलो अगर ये किया भी। तो तब मिल गया, नहीं किया तो नहीं मिल रहा है। नहीं, समझ गया समझ गया। समझ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे पैटर्न में एक और पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसके बाद देखते हैं और कुछ इसमें क्वेश्चन आता है या नहीं। हम्म, और कुछ है यहाँ पे। हाँ जी, अब देखो सिंटेक्स से तो मैं इतना थ्रू नहीं हो पाया हूँ अभी। वो तो जैसे जैसे यूथ समझ में आएगा। और और सारे करके कोई फायदा भी नहीं है अभी एकदम से। एक्चुअली देख जैसे लेता हूँ, अगर कोई नज़र में आ जाए कि ये हाँ, क्या है। कोई स्पेसिफिक ऐसा देखे अजीब सा तो आप बता दो मुझे, अदरवाइज फिर जो कोड करेंगे प्रॉपर तभी। कोड जब करेगा तभी तो और भी पता चलेगा, बट बेसिकली जैसे हम्म कुछ कुछ चीज़ें आपको काम पे लगता है तो आपने पूछ रहे हो। हम्म मुझे भी क्लियर हो रहा है, बेसिकली इस तरीके का जो चीज़ें है वो हमेशा यूज़ नहीं होता है। बट राइट हाँ, राइट। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या काम करने के टाइम पे कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है हम्म जिसके हम्म वजह से हम लोग थोड़ा सा अटक के बैठते हैं। बट हाँ, यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसमें काफ़ी बार हम्म प्रॉब्लम हुआ है। बट इसका जो टाइप कास्टिंग में जो दिक्कत आया है, होता है कभी कभी यहाँ पे इस तरह का दिक्कत हम लोगों को मुझे मिला है। तो ओके। जब डेटा एग्जैक्टली मिलता नहीं है तो उसको इस तरीके से करके नाल मिलता है। जब डायनेमिक डेटा हम्म होता है तो डायनेमिक डेटा को हम्म नाल करने का जो प्रोविजंस है वो इस तरीके से आता है। ओके। बट यहाँ पे क्रैश हो रहा था ना, ये चीज प्रॉब्लम ये थी। क्रैश हो रहा था क्योंकि यहाँ पे जो डेटा टाइप्स है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक हाँ, है। नहीं अगर आप कार भी ले लो इसे और कार करके फिर यहाँ पे कार की जगह इंट कर दो तो भी तो क्रैश ही होगा। डायनामिक करके देख लो, हाँ एक बार में भी शायद। जब ये डायनेमिक कर लेते हैं उसके बाद ये हम्म, देख लेते हैं कि यहाँ पे ये मेंबर जो है ये एक्सेसिबल हो रहा है या नहीं। लग रहा है हो रहा है हो रहा है। डायनेमिक करने से हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट करने से नहीं हो रहा, डायनामिक करने से हो रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, हम लोग जब एपीआई से जो डेटा लेते हैं उस टाइम पे थोड़ा सा हम्म दिक्कत आता है। क्योंकि जब भी एपीआई से डेटा आता है, एपीआई डेटा में कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को डेटा जो है एग्जैक्टली मिलता नहीं है। हम्म हम्म तो उस टाइम पे जो डेटा मिलता नहीं है उसी डेटा को काफ़ी बार इस तरीके का प्रॉब्लम झेलना पड़ा कि समझ गया मैं। अच्छा, इस पे आप सी एस कार की जगह सी एस इंट पॉइंटर वो लिखना। सी एस इंट क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हाँ, जो लाइन कमेंटेड है, जो लाइन कमेंटेड है। हाँ राइट। यहाँ पे ना सी एस इंट लेवल कर दो। अगर ये कर दिया तो ये दोनों रेड कलर दिखा दिया। बट ये तो फेल होना चाहिए, अगर मैं हूँ ही नहीं तो फिर कैसे। चलो ठीक है, समझ गया। डायनेमिक है तो इसलिए यहाँ पे एस करके इंटीजर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो कर दिया। बट हम्म बेसिकली जब भी ये इंटीजर होगा तब तो ये सारा प्रॉपर्टी तो नहीं रहेगा नहीं। और हम्म डायनेमिक में कभी भी कुछ भी डेटा वैल्यू हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो हाँ, डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन में कभी पर प्रॉब्लम होता है। ओके। तो ठीक है, बट इसका कॉन्क्रीट हम्म। सॉल्यूशन कुछ मिला इस चीज़ को देखकर। अभी तो मतलब अभी तो इस पर रिसर्च ही होगी तभी समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। हम्म ओके, इसके बाद फंक्शंस थोड़ा सा देख लेते हैं। फंक्शंस में हम हम्म लोग का जो फंक्शन है
ये तो नॉर्मल ट्रेडिशनल जो फंक्शन है वो हम लोग लिखते हैं, जहाँ पे रिटर्न टाइप होता है, इनपुट टाइप है। अब हाँ ये हुआ विदाउट ठीक इनपुट है। टाइप, सॉरी विदाउट रिटर्न टाइप, विदाउट इनपुट डेटा। ये सारा ये जो चीज़ है वो डायनेमिक होता है, मतलब आउटपुट भी डायनेमिक, इनपुट भी डायनेमिक। बेसिकली ओके। यहाँ पे अगर कुछ फंक्शंस लिखे कि SUM सम करके, यहाँ पे सम फंक्शन लिख दिया, रिटर्न ए प्लस बी, कुछ ऐसा डाल दिया, ए कॉमा बी। तो ये जो सारा डेटा जो है, ये सारा डेटा डायनेमिक है, ओके। ठीक है। और इसका जो रिटर्न टाइप है ये भी डायनेमिक है, तो इसलिए सारा जो डेटा टाइप्स है वो डायनेमिक हो जाता है। कुछ भी तो डेटा, डायनामिक, इस डायनामिक को फिर हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा अगर यूज करना है हाँ एडिशन वडिशन के लिए। बेसिकली अगर हम लोगों को इसको यूज़ करना है आगे चल के, जैसे यहाँ पे सम यूज़ किया, तो यहाँ पे ये डेटा डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे इंटीजर सी, एस और सी नहीं, सी तो पहले था, तो डी प्रिंट डी, चेक किया, हाँ 15 आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे अगर अगर इसे हम 12 और 3.0 कर दें तब क्या होगा? 12 एंड 3.0 या 3.5 6, हाँ कुछ भी मतलब, हाँ 3.6। तब यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप नहीं होने वाला है, यहाँ पे टाइप कास्टिंग ये हुआ। तो इसके बाद यहाँ पे एज इंट, नहीं, इसे अगर आप खाली सम को प्रिंट कर दो तब क्या होगा? मतलब इंटीजर मत करवाओ, सम इंटीजर में मत डालो इसे, सिर्फ सम को प्रिंट कर दो। प्रिंट डी की जगह ना सम 12,3.6 कर दो। सम 3, जो सम फंक्शन कॉल, हाँ जो सम फंक्शन कॉल हो रहा है ना, इसी को प्रिंट कर दो बस सीधे प्रिंट के अंदर। इसी को डायरेक्टली प्रिंट, हाँ डायरेक्टली प्रिंट कर दो इसे, इसी को ऊपर डायरेक्टली वाला प्रिंट कमेंट करने कर से दो। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या वो अपने आप कन्वर्ट कर लेगा, एक इंटीजर और एक फ्लोट ऐड, मतलब डबल ऐड? हाँ ऐसा कि- कैसे कर दिया इसने? क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे तो आउटपुट में तो कोई असाइनमेंट तो है ही नहीं। अच्छा, इसे 12 को आप स्ट्रिंग में डाल सकते हो, इसे स्ट्रिंग में डाल के करना। 12 जो लिखा है, नहीं नहीं ऐसे उसी में स्ट्रिंग डाल दो, उसी में स्ट्रिंग डाल दो, स्ट्रिंग बना दो उसे 12 को। राइट, अब करना। डबल इज नॉट एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग ऑफ अदर, यानी इसने इंटीजर को एज अ डबल ले लिया था, अगर लिया भी होगा इसने। इंटीजर प्लस डबल इज डबल, डबल का अगर वो रहता है तो क्या हमारे में ऐसा नहीं होता, इसमें फिर वो एक्सेप्शन दे देता है कि आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे भी तो एक्सेप्शन ही आ रहा है। हाँ अभी तो आएगा, स्ट्रिंग प्लस डबल नहीं है बट इंटीजर प्लस डबल तो हो रहा है ना ऐड। वो मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है बस। जैसे आप 12 है, 12 इज नॉट, मतलब 12 क्या है, 12 इंटीजर ही माना जाएगा ना अगर हाँ माना जाएगा 12 तो। यहाँ पे इंटीजर है। हाँ तो इंटीजर प्लस डबल तो हो ही रहा है ना। डबल स्ट्रिंग, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नॉट सब टाइप ऑफ नंबर और अदर्स। तो यहाँ पे स्ट्रिंग ही है, तो इसलिए स्ट्रिंग के साथ तो ये नंबर, नहीं ऐसे ऐसे आप डबल कर दो भी, 3.6 कॉमा हटा दो वहां से स्ट्रिंग वाली, तो ये अब डबल टाइप बन गया। और वो 12 क्या है, 12 पे होवर करोगे एक बार, 12 पे क्या बन रहा है वो, ये इंटीजर ये टाइप है इंटीजर है और और ये ये डबल डबल टाइप है, है। तो इंटीजर और डबल को ऐड कर रहे हैं। तो तो ये आउटपुट में डायनेमिक है अभी। तो आउटपुट में डायनेमिक जो हायर प्रॉपर्टी रहेगा उसी हिसाब से आउटपुट है। बट ऐसा ऐसा नहीं आता कि सम, मतलब इंटीजर कैन नॉट बी एडेड विद डबल, मतलब आना नहीं चाहिए था ऐसा। हाँ अगर यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप जो है, अगर इस तरीके से कॉल किया तब ये नहीं होने वाला है। हाँ तब तो खैर प्रोबेबली डी में ही वो आएगा, क्रैश भी हो सकता है इसमें आराम से। क्रैश ही तो हुआ, हाँ। क्योंकि यहाँ पे इंटीजर हुआ नहीं है हम्म। मैं इसमें। तो वही सोच रहा था, जो आप डबल में ऐड कर रहे थे ना, डबल में आपने फ्लोट प्लस इंट किया तो फ्लोट बन गया है ना। अगर फ्लोट प्लस मैं स्ट्रिंग भी करूं तो वही मैं सोच रहा था कि उसमें स्ट्रिंग बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था, प्लेन कंसेप्ट।
ऐसे दो शायद कर नहीं सकते होंगे, मे भी। हम्म, आप दो कर रहे थे ना मिक्स करके, तो मे भी शायद दो हाँ, ना कर सकते। हाँ। दोनों होता है। कुछ कुछ जगह पे दोनों ऑप्शनल यूज होता है, ये डेटा अच्छा। टाइप भी होता है और डेटा टाइप भी हो सकता है, होता अच्छा। है। अ, तो उस टाइम पे ये एक्चुअली डायनेमिक होना चाहिए। हम्म। अगर ये डायनेमिक होगा तब यहाँ पे हम्म। एज डेटा टाइप जो है ये हो सकता है कि यहाँ पे इंट भी हो सकता है और डी ओ यू डबल भी हो सकता है। एक्चुअली ज़रूरत नहीं क्यों? है, इस टाइम पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो डायनामिक ही है, तो इसीलिए डायनामिक में और क्या इनिशियलाइजेशन की ज़रूरत है। ओके, समझ गया। बट यहाँ पे अगर प्रिंट में डायरेक्टली इसको डालना है वो भी सेम ही है, डायनामिक के हिसाब से ये प्रिंट कर देगा। हम्म। अच्छा, यहाँ पे फंक्शंस में कुछ काम है। और यहाँ पे नॉर्मल फंक्शंस जो है, यहाँ पे जैसे हम लोग नॉर्मल फंक्शंस देखा कि ये हो गया था, इसके बाद ये हुआ, और ये सिंगल लाइन फंक्शन है जहाँ पे हम लोग एक लाइन में ही हम लोग इसका आउटपुट निकल लेते हैं। ठीक है, ओके। तो ये सिंगल लाइन फंक्शन को लैम्डा फंक्शन बोलते हैं। ओके। क्या ऐसे फंक्शन है, ऐसा फंक्शन कुछ है अ, इसमें? स्विफ्ट में? हाँ, स्विफ्ट में। हाँ, लैम्डास तो हैं, बट ऐसा फंक्शन में ये फैट सिंबल है, ये नहीं है। आप मतलब वो अलग अलग टाइप टाइप का कुछ होगा। नहीं, उसमें ये है कि आपको ब्रेसेस की जरूरत नहीं होती है। आप सिंपली ये फंक्शन लिखोगे ना, और उसके जस्ट नीचे सिंपल लाइन लिख दो a-b इस टाइप से, तो काम हो जाएगा। मतलब वो एज्यूम कर लेगा कि हाँ ये रिटर्न टाइप होगा इसका, और ये एक सिंगल सिंगल स्टेटमेंट तक। हाँ, सिंगल लाइन स्टेटमेंट में ये हाँ हाँ हाँ। यूज़ हो सकता है। उसमें फैट सिंबल नहीं है, बस नॉर्मल आप ब्रेसेस डालने की जरूरत नहीं है। आपने लिखा फंक सम, और देन आपने a+b कर दिया, दैट्स इट, हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये लैम्डा फंक्शन हम्म। है। हम्म। यहाँ से डायरेक्टली हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे हेलो हाँ, नेम। वो फैट सिंबल लगा के आपने वही रिटर्न नेम की जगह आपने खाली नेम कर दिया, या प्रिंट कर दिया कुछ भी सिंगल लाइन में। समझ गया मैं। ठीक है, तो हम्म। ये सारा फंक्शंस हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो हम्म। यहाँ पे कर रहे थे। तो ये सारा फंक्शंस का जो पार्ट है फंक में घुसा देते हैं, और इसको यहाँ पे इंपोर्ट ऐसे इंपोर्ट होता है। तो ये हुआ पहला जो फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन है। उसके बाद डेटा टाइप्स अभी यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो इसलिए हम्म। हर एक डेटा टाइप्स यहाँ पे डायनेमिक टाइप ही है। ओके। उसके बाद यहाँ पे ये जो डेटा वैल्यू है, यहाँ पे ये वैल्यू हमेशा चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे विदाउट डेटा अगर कॉल करें तो ये हम्म। एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, कौन सी वैल्यू चाहिए, सॉरी फिर से बताना, कौन सी वैल्यू चाहिए? मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ है, मतलब यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स लिखा गया है, हाँ हाँ हाँ, वो तो समझ ये गया, ये समझ गया। पैरामीटर मैंडेटरी पैरामीटर हो गया। ठीक है, मैंडेटरी तो कैंडिडेट, समझ मतलब गया। यहाँ पे हम लोग को पैरामीटर्स का जो वैल्यू है वो देना ही पड़ेगा।
नहीं तो ये प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर हम लोग इसमें मान लें कि वैल्यू देगा नहीं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डायनेमिक मतलब ऑप्शनल बना सकते हैं। तो ऑप्शनल बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे गेस्ट ऐसे डाल दिया, तो ये हो गया ऑप्शनल पैरामीटर। कैसे ऑप्शनल के सम ए नेम इक्वल टू, अच्छा ये आपने डिफॉल्ट पैरामीटर्स दे दिए बाय डिफॉल्ट, अगर कुछ हाँ, पैरामीटर डिफॉल्ट पैरामीटर ही है, मतलब बेसिकली यहाँ पे हाँ कुछ वैल्यू नहीं नहीं है, डालोगे तो हेलो गेस्ट आ जाएगा, हेलो डिफॉल्ट गेस्ट आ पैरामीटर जाएगा। होगा। ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर आप बोल रहे हो, ये एक्चुअली ऑप्शनल पैरामीटर है, हम लोग बोलते हैं। तो ये इस पे जो वैल्यू है, ये वैल्यू मैंडेटरी है नहीं अभी, अदरवाइज ये मैंडेटरी था पहले। ओके, ओके तो ये था। लेकिन अगर आप इसे ऑप्शनल बना दोगे तो भी तो काम हो जाएगा, मतलब आपको ये डिफॉल्ट वैल्यू देने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, अगर आप क्वेश्चन मार्क डाल दो। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, हाँ स्ट्रिंग में क्वेश्चन मार्क, और ये गेस्ट देने की जरूरत नहीं है शायद। अगर ये वाला ऑप्शन से अगर ना रख के अगर ये करे, अगर ऐसे करे तो ये डालना पड़ेगा। तो ओके, बट इससे क्रैश हो जाएगा, नहीं होगा, क्रैश होगा। हाँ हाँ, क्रैश तो होगा क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ये पैरामीटर रिक्वायर्ड है। हो सकता है कि ऑप्शनल है, बट ये रिक्वायर्ड है। तो इसलिए ओके यहाँ पे इसको ऑप्शनल बनाने के लिए हमेशा से हम लोगों को यहाँ पे ये वाला ऑप्शन डालना पड़ेगा। जब ऐसा ऑप्शन डाला जाएगा तब यहाँ पे नल वैल्यू आ रहा है। तो अगर यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे वैल्यू तो यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा। ये एरे होगी ना, तो शायद ये नहीं, ये एरे नहीं है, ये एक्चुअली पैरामीटर को ऑप्शनल बना दिया। अच्छा ओके यहाँ पे ये एरे नहीं है, ये एक्चुअली ऑप्शनल बना दिया इस पैरामीटर को। तो अभी यहाँ पे इस तरीके से जो जितनी भी चीज़ें हम लोग लगेंगे, ये एक्चुअली ऑप्शनल होगा। ये ये नहीं, लिस्ट अगर आप नहीं है। मान लो यहाँ से ये स्क्वायर ब्रैकेट हटा भी दोगे तो भी कोई इशू थोड़ी ना आएगा क्या? हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट हटाने से तो इशू आएगा, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करता है। अच्छा, इक्वल टू नहीं करता, वो वैसे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये नहीं चलेगा, तो इसीलिए हम लोगों को अगर इसको ऑप्शनल बनाना है तो यही है इसका ऑप्शन, या डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जो आप बोल रहे हो। और करली ब्रेसेस लगा दे तो? हाँ, यहाँ पे अगर कर्ली ब्रेस लगा दे तो भी ये पैरामीटर ऑप्शनल हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसका एक कैच है, मतलब यहाँ पे ये लिखा, जैसे ये कर्ली ब्रेस लगा दिया तो अभी क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्टली अगर राम लिख दे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, नेम कोलोन करके लिखना पड़ेगा। अच्छा, लेबल्ड बन जाएगा वो, समझ। ठीक है, तो ये जो पैरामीटर है तब लेवल पैरामीटर या इंडेक्स पैरामीटर हो गया, जिससे पैरामीटर वैल्यू डालना पड़ेगा। तो यही है ऑप्शन यहाँ पे जो यहाँ पे दिखा दे रहा है। समझ गया। ओके, अगर ये ऑप्शनल पैरामीटर बना के इस तरीके से डाल दिया, तब यहाँ पे ऐसे एक ऑप्शन डाल सकते हैं, बट यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत पड़ेगा। ओके अगर वैल्यू यहाँ पे ना डाला गया तो वर्ड आएगा हेलो। ठीक है, वो नल लेवल वहाँ पे है ना, वो उसके नल लेवल है। क्या वो कौन सा ऑपरेटर कहते हैं इसे, मैं भूल गया फिर से। ये नल कॉलेज, ये वाला जो ऑपरेटर है ये एक्चुअली ऑप्शनल पैरामीटर है, या हाँ ऑप्शनल पैरामीटर बोल सकते हैं इसको। और ये पे जो ये ऑप्शन है ये एक्चुअली नल सेफ्टी ऑपरेटर, मतलब हाँ बेसिकली पहला जो है नल आने वाला था, और ये नल सेफ्टी। एलविस ऑपरेटर कोटलिन में होता है, नल क्लोजिंग इसमें होता है, समझ। तो ये पे नल सेम ही है, स्विफ्ट में भी ऐसे ही होता है। अगर वैल्यू होगी तो वो अनरैप होके आ जाएगी,
और अदरवाइज वर्ड आ जाएगा, अदरवाइज ये नल होगी तो। हाँ, तो ये होगा नल। बेसिकली नल से काम नहीं चल रहा था, तो इसको ऑप्शनल वैल्यू देकर सेट करना पड़ा। ठीक। इसका और एक चीज़ नया इंट्रोड्यूस हुआ था, वो ये हम्म। याद नहीं आ रहा है अभी। एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस हुआ था जिसमें अगर हम लोगों को वैल्यू नहीं मिल रहा है तो हाँ। उसमें क्या चीज़ से उसको फिक्स करने की ऑप्शन था। ठीक है, वो मैं बाद में जब याद आएगा बोलेगा। ठीक है। ओके, क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है, क्लास का हम्म। कंस्ट्रक्ट अच्छा, जैसे हम लोग यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस बेसिकली ऑप्शनल बन चुका है ना। बट अगर हम्म। इसके पहले अगर इसको हम लोग रिक्वायर्ड ये पैरामीटर हम्म। लिख देते हैं हम्म। तो ये ऑप्शनल रहे तब पर भी यहाँ पे हम्म। हम लोग वैल्यू जो है वो डालना ही पड़ेगा। भले ही हम नल दें इसे, बट हमें देना पड़ेगा। यहाँ पे वैल्यू हम लोगों को डालना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम्म। ये होगा ही नहीं। हम्म। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे रिक्वायर्ड जो है उसको देने से चाहिए ही चाहिए। हम्म। यहाँ पे जो ये जो स्टार वाला जो है सिंक एसिंक ये वाला जो है, ये हम्म। एक्चुअली स्ट्रीम डेटा जब हम लोग यूज़ करते हैं तब ये यूज़ होता है। स्ट्रीम डेटा, स्ट्रिंग डेटा। स्ट्रीम जो अच्छा। बेसिकली प्रोसेसिंग में एक्टिव रहता है, प्रोसेस में। या फिर इसको जनरेटर बोलते हैं, जहाँ पे मेनली क्या करते हैं हम लोगों को जो डेटा है वो हम्म। एक लूप में अगर आने वाले उस डेटा को, तो उसको हम्म। स्ट्रीमेबल डेटा होता है। तो यहाँ पे इटरेबल और एसिंक्रोनस ये दोनों ऑप्शंस हैं। तो सिंक हम्म। और एसिंक ये दोनों मिला के ये फंक्शंस काम करते हैं। ये ज़्यादातर तभी यूज़ होता है जब हम लोग कोई भी स्ट्रीम डेटा को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं थ्रू वेब या एपीआई से, तब इस तरह का फंक्शंस हम लोग यूज़ स्ट्रीम करते हैं। मतलब, आप स्ट्रीम मतलब वीडियो स्ट्रीमिंग की बात कर रहे हो ना? हाँ, वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑडियो स्ट्रीमिंग, जो भी स्ट्रीमिंग डेटा है उसको जब हम्म। कैप्चर करना है, मतलब बेसिकली जो वेब सॉकेट से जो भी डेटा आता है मोस्टली, ठीक है, तो समझ उस तरह का डेटा को कैप्चर करने के लिए इस तरह का फंक्शंस यूज़ किया जाता है। इसमें गया। सिंक एसिंक या सिंक करके स्टार्ट, उसके बाद yield हम्म। करके और डेटा पॉइंट को कॉल किया जाता है। जब तक डेटा हम्म। फिक्स होता है उसके बाद नेक्स्ट डेटा आता है, ऐसे करके ये चलता है अच्छा। प्रोसेस। ओके। कोई एग्जांपल है इसका, या फिर ऐसे ही है ये कुछ? इसका एग्जाम्पल्स अभी तो दे नहीं सकते, जब डेटा हम्म। कंज्यूम का काम होगा उस टाइम पे ठीक दिखा है, सकते हैं। ठीक ठीक। यहाँ पे लाइब्रेरी का जो पार्ट है, लाइब्रेरी कुछ इस तरीके से इंपोर्ट हम लोग करते हैं, जो ऑलरेडी कर चुके थे। इंपोर्ट हम्म। करके पैकेज अगर हम लोग कुछ यूज़ करते हैं तो पैकेज नेम हम लोग डाल सकते हैं। उसके बाद हम हम्म। लोग पैकेज के जो डेटा टाइप्स है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हम्म। उसके बाद ठीक है। पैकेज का टाइप कास्टिंग अगर करना है तो एज ए पैकेज टाइप कास्टिंग कर सकते हैं कि एक ही नाम का मतलब दो दो अलग अलग फाइल आया, लेकिन हम्म। दोनों फाइल में सेम टाइप का फंक्शन या सेम क्लास अगर हो जाए तो उसको हम्म। एज टाइप कास्टिंग करके उसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम लोगों का जो डिफरेंट डेटा मतलब क्लास नेम सेम है बट डिफरेंट पैकेज से जब आया तो उसको एज करके एलाइज करके उसको अलग से आइडेंटिफाई कर देना। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। अगर लिव वन और लिव टू में दोनों में लेट से क्लास कार थी, तो उसमें आपने लिव टू को नाम दे दिया कि ये लिव टू है, और अगर कोई लिव टू का एलिमेंट चाहिए तो आप लिव टू डॉट एलिमेंट लिखोगे। बेसिकली अदरवाइज उसको आप एलाइज करके एलिमेंट लिखोगे तो, हाँ समझ गया, मैं समझ गया, ठीक है। एलाइज करके उसको चेंजेस कर देना। समझ गया, समझ गया। यहाँ पे कौन कौन सी फंक्शंस को हम लोग देख सकते हैं,
मतलब इस पर्टिकुलर टाइप से क्या क्या डेटा टाइप्स हम लोग देख सकते हैं उसको यहाँ पे बोल देना। यहाँ पे कौन सा हाइड करना है, मतलब जो भी है उसको छोड़कर, और कुछ भी और जो इतने भी है वो देख सकता है, लेकिन इस पैकेज में सिर्फ इस फंक्शंस को हम लोग हाइड करना है। अच्छा, तो मतलब बट इसकी जरूरत क्यों होती है ऐसे? मतलब ये हमें हमें क्या मतलब, जैसे कोई आपकी कोई नेटवर्क लाइब्रेरी है तो उसमें आप कैसे डिसाइड करोगे जी ये हाइड करना है या ये शो करना है? एक्चुअली लिखने के टाइम पे शायद ऐसा कोई लिगासी कोड है, लिगासी फंक्शंस लिखा हुआ था जो हाँ। हाँ। हम लोगों को दिखना नहीं चाहिए कंपाइलर में, हम्म। बट अच्छा, उसको ओके। रखना है क्योंकि दूसरा कोई फंक्शन यूज़ कर रहा होगा, हम्म। तो इसी वजह से ओके। लिखने में हेल्प होने में हो सकता है, हम्म। हम्म। तो इसीलिए। हम्म। समझ गया हूँ। ठीक है। अ- अभी हम लोग एक तरीके से प्रोजेक्ट अगर क्रिएट करना है, तो मतलब अगर हम लोग डार्ट के अंदर अगर कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करें जो हम लोग एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे डार्ट जो है, डार्ट को एंटर करते हैं, तो डार्ट एंटर करने से डार्ट का की टूल यहाँ पे दिखता है, मतलब डार्ट बेसिकली एक कंपाइलर टूल है, और ये इसमें अलग अलग बहुत सारा फंक्शंस मिलता है। तो अगर ओके। हम लोगों को डार्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो डार्ट क्रिएट करके प्रोजेक्ट नेम हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ ठीक पे है। डार्ट क्रिएट करके माई ऐप बोलकर, यहाँ पे स्मॉल में ही होगा हमेशा प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम। ठीक है। अ, तो इस तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करने का जो तरीका है मेनली क्या होता है, अभी तक हम लोग जो भी काम कर रहे थे, यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी क्रिएट नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी जो डिपेंडेंसीज है वो हम लोग इंस्टॉल नहीं कर सकते थे और इसका यूज़ नहीं हो सकता था अभी तक। ओके। लेकिन जब हम लोग डार्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने से हम लोग अपना एक सॉफ्टवेयर पैकेज भी इसी प्रोजेक्ट फोल्डर के थ्रू स्टार्ट कर सकते ओके। हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली पासपेक YML जो है, ये बेसिकली पहला फाइल होता है जहाँ पे डिपेंडेंसी मैनेज होता है पासपेक YML में। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ है, पहले पैकेज नेम, उसके बाद पैकेज डिस्क्रिप्शन, पैकेज वर्जन, कौन सा SDK वर्जन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसका, उसके बाद इनिशियल डिपेंडेंसी जो प्रोडक्शन वर्जन के साथ जाएगा, और उसमें डेव डिपेंडेंसी से जो यहाँ पे क्या होता है, थर्ड पार्टी जितने भी डिपेंडेंसीज हम लोग की ज़रूरत पड़ सकता है, तो यहाँ पे आ सकता है डिपेंडेंसीज में, और थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी जो है वो है। एक्चुअली यहाँ पे जो कोड हम लोगों का एग्जीक्यूट होता है, कोड एग्जीक्यूट मतलब कोड लिखने का जो प्रोसेस है वो यहाँ से आता है लीप फोल्डर में। फ्लटर में या डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लीप से एक्चुअली सारा कोडिंग लिखा जाता है। इसका जो एग्जीक्यूशन जो प्रोसेस है, एग्जीक्यूशन पॉइंट जो है वो बिन से है, मतलब अभी बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर जो है इस प्रोजेक्ट का, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर घुसे तो इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे जैसे दिखाया CD करके इसके अंदर रन करना है, तो CD माई ऐप करके यहाँ पे इसके अंदर घुसते हैं, डार्ट रन अगर लिखते हैं, तो हम लोगों को ये जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है, ये एक्चुअली डायरेक्टली पॉइंट कर रहा है बीन फोल्डर को, और बीन फोल्डर से एक्चुअली यहाँ पे इस ऐप को कॉल किया है, मतलब जो यहाँ पे है लिप के अंदर। तो ओके। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पैकेज जो इंपोर्ट हुआ है वो माई ऐप, जो कि मेनली ये जो पैकेज नेम है, पैकेज नेम, इस पैकेज नेम को यहाँ पे मेंशन किया है इसके अंदर। उसके बाद जो फाइल नेम है वो फाइल नेम लिप फोल्डर से इसको कॉल किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ठीक। पे जो अलाइस करके जो चेकअप कर रहे, तो यहाँ पे अलाइस नेम अगर हम लोग हटा देते तो यहाँ पे ओनली कैलकुलेट जो है उसी से कॉल हो जाएगा। तो यही है बेसिकली एप्लीकेशन रन होने का जो प्रोसीड्यूर, तो इसी से होता है। और यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों का इनिशियल स्टार्टिंग फाइल है जहाँ से हम लोग अपना एप्लीकेशन स्टार्ट यहाँ से हो सकता है। तो यहाँ पे मेन फंक्शन दिख रहा है, बट डार्ट में बेसिकली क्या होता है, डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ये मेन फंक्शंस
एक्चुअली डायरेक्ट यहाँ पे ही होता है लिब मेन के अंदर। फ्लटर में कह रहे हो आप, है ना? हाँ फ्लटर में, बट डार्ट में एक्चुअली बिन फोल्डर से इसको कॉल किया गया है। ओके। इसके बाद यहाँ पे हम लोग जो क्लासेस ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे एक बार एक नज़र पे पूरा गो थ्रू कर ले। हाँ, क्लासेस मुझे थोड़ा सा कंस्ट्रक्टर साथ थोड़ी डिटेल में बताना, कितने भी टाइप नहीं, कंस्ट्रक्टर देखिए। ये, हाँ ठीक है, मैं कंस्ट्रक्टर के टाइम पे जब घुसता हूँ तो दिखाते हैं। ओके, कंस्ट्रक्टर्स यहाँ पे अलग अलग टाइप का कंस्ट्रक्टर्स यहाँ पे है। क्लासेस में कुछ बताना है तो बता सकते हो, क्लासेस में कोई चीज़ अगर छूट गई हो तो। क्लासेस में वैसे कुछ है नहीं, क्योंकि क्लासेस में न्यू कीवर्ड अभी यूज़ होता नहीं है, ठीक है। पहले यूज़ होता था, तो इसलिए यहाँ पे अगर जो कंस्ट्रक्टर में जो डेटा पास करने का जो ऑप्शन है वो डायरेक्टली इस तरीके से ही जाता है, ठीक है। एक कॉल आ रहा है, उसको थोड़ा सा रिसीव कर लेता हूँ। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे क्लास जो है, क्लास में यहाँ पे हम लोग पॉइंट जो है ये ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे वैसे अभी तो कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर वाला जो कॉलिंग है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। समझ गया। अभी तो मतलब प्लेन यहीं पे जो ये जैसे ये कंस्ट्रक्टर बनाया है इन्होंने, पॉइंट दिस डॉट एक्स, तो ये कुछ, ये सिर्फ ये एक्स बेसिकली, और वाई में वैल्यू हाँ डिक्लेयर कर रहा है बस। बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यू है वो वैल्यू को यहाँ पे इस तरीके से कंस्ट्रक्टर में डायरेक्टली कॉल कर लिया। मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का जो बॉडी होता है वो बॉडी यहाँ पे यूज़ किया नहीं, जहाँ पे एक्चुअली करंट इनपुट पैरामीटर और क्लास पैरामीटर को दोनों एक समान कर दिया यहाँ पे। मतलब जो इनिशियलाइजर जो यूज़ होता था उसके लिए 2 लाइन लिखना, और 2 लाइन यहाँ पे एक लाइन में कंप्लीट कर दिया कंस्ट्रक्टर में। तो इसका यूज क्या है, मतलब इन्होंने एक लाइन में प्रिंट करके क्या अचीव किया है? ना भी लिखते तो भी कोई इशू होता क्या? एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पे जो कार्ड वाला जो ऑप्शन है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। हम्म, यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ दिया है, ठीक है। अभी इसके अंदर तो मैंने यहाँ पे काम करता हूँ, कार्ड डॉट टी आर टी डॉट करके उसी में ये डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है तीनों प्रॉपर्टी, ओके। अभी इस तीनों प्रॉपर्टी के अंदर डेटा डालना है, तो इस तरीके से हम लोगों का कॉन्स्ट्रक्टर भाषण जो है वो यहाँ पे बना है। अभी यहाँ पे जो वैल्यू सेटअप करना था, तो वैल्यू सेटअप करने के लिए यहाँ पे डायरेक्टली मॉडल, उसके बाद दिस डॉट, यहाँ पे कलर जो है, अगर यहाँ पे कलर डालना है, व्हील्स डालना है, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे सेटअप कर लिए, ठीक है। तो जनरली क्या करते हैं दूसरे भाषण में हम लोग कुछ इस तरीके से कॉल कर सकते हैं कि स्ट्रिंग ऐसे करके अगर करेंगे तो हम लोग को ये लाइन लिखने की ज़रूरत पड़ेगा कि मॉडल अच्छा अच्छा इक्वल टू अच्छा, मॉडल। ओके ओके, शॉर्ट हैंड हो गया कि अगर आप कंस्ट्रक्टर ये वाला बाहर से कॉल करवाओगे, तीनों वैल्यूज दोगे तो सीधे सीधे के दिस में स्टोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस तरीके से कॉल करते हैं तो यहाँ पे
ये शॉर्ट एंड फंक्शन टाइप का हो गया। समझ गया। ठीक है, तो ओके। ये जब कर लिया तो इसको अभी कॉल करने के लिए कार्ट कार्ट हो गया एक्चुअली ना, उसका वो कार्ट लिखना पड़ेगा, टी लग गया है लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे कार क्लास यहाँ पे डाला, तो यहाँ पे मॉडल में अच्छा, अब जब कंस्ट्रक्टर बना दिया, अब हम डिफॉल्ट वाला मतलब ये डिफॉल्ट वाला यूज नहीं कर पाएंगे, है ना? ठीक है, समझ गया। एक में शायद कलर था, हाँ बीट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली जो भी डेटा टाइप्स है वो हम लोगों को यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पे डेटा असाइन का जो प्रोसेस है वो यहाँ से डायरेक्ट आ चुका है। ये जो ऑटो कंप्लीट हो रहा है आपके में, इसके लिए कौन कोई एक्सटेंशन यूज करी है? हाँ, ऑटो कॉम्प्लीशन के लिए यहाँ पे एक्सटेंशन ऑब्वियसली है, तो यहाँ पे मैंने जो लास्ट दिन जो दिखाया था वही है। कौन ठीक से है, का नाम बताएंगे? डार्ट बोलकर यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे सॉरी डार्ट में नहीं, फ्लैटर फ्लैटर प्लगइन्स, और यहाँ पे फ्लैटर प्लगइन्स में ये फ्लैटर कंप्लीट फ्लैटर एक्सटेंशन पैक। कंप्लीट, एक सेकंड, हाँ ओके, ठीक है, समझ गया मैं। हाँ, ये हैंडी रहता है ना काफी, एकदम से टैप टैप दबा दो सब। ठीक है। फ्लैटर एक्सटेंशन पैक ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग क्लास मतलब आगे चल के जब हम लोग क्लासेस और बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं, तो उसमें 2-3 वर्ड लिखने से पूरा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद क्लास कन्वर्शन वो भी बहुत सिंपल करता है एक्सटेंशन से। ठीक है, तो यही सारा चीज़ है अभी। तो कंस्ट्रक्टर नेक्स्ट क्लास में देखे क्या? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कंस्ट्रक्टर थोड़ा फ्रेश माइंड से देख लेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही तक हाँ रखते हैं। राइट राइट, इतना तक ओके, रख लेते हैं आज। ठीक बाकी है। आप एक बार प्लीज वो कर देना, किट पे नहीं पड़ा है, एक बार ये वो डाल दो आप।